परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर का नाम और गौरव है। दिनों में हम कई रीति से प्रभु को समूह को प्रभु को वचन के द्वारा हम अनुभव करते आ रहा है। ए दिन मान करे अनेक विभिन्न रीति रे परमेश्वर का सम्मुख रे परमेश्वर का वाक्य मध्य ताको अनुभव करी हम सोचो। प्रभु के सम्मुख में आने के समय में हम प्रभु के प्रेम को भी हम अनुभव करने के लिए अभी तक प्रभु सहायता किया है। परमेश्वर का सम्मुख को आसिया समय रे वर्तमान पर्यंत ताहाक प्रेम को मध्य अनुभव करिबा निमंते से आमान को सहायता करी आछंती। इसके लिए हम सब हृदय के गहराई से प्रभु को धन्यवाद करेंगे। सेति निमंते आमान को हृदय रे गभीरता रे असंत हम प्रभु को धन्यवाद करिबा। Praise the Lord, 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 praise the Lord। आज का ध्यान के लिए आज रामान को ध्यान निमंते मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय का 24 से लेकर 30 तक पढ़ेंगे। मत्थ्यू सुसमाचार 13 पर्व 24 रु 30 पद। मत्थ्यू 13 र 24 रु 30। किंतु से कहिले ना काले तुम्हें माने बालुंगा एकाठी करू करू से गुड़ा को सांगरी गहम उपाड़ी पकाइब शस्य न काटिबा जाए दुई के एकाठी बढ़िबा को छाड़ी दियो आ शस्य काटिबा समय रे मु कटाली मानन को कहिबी पड़िबा पई आगे बालुंगा एकाठी करी बिड़ा बांधो किंतु गहम मो अमर रे संग्रह करी रखो। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया और जब लोग आ रहे थे तो उसका बैरी आकर यीशु गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बाल लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छे बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उसको बटोर लें? उसने कहा, ऐसा नहीं ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लें। कटनी के तक दोनों को एक साथ बढ़ने दें और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूँगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। परमेश्वर की नाम की महिमा। परमेश्वर का नाम और गौरव है। इधर स्वर्गीय राज्य एक दृष्टांत के बारे में यीशु मसीह लोगों के बीच में दृष्टांत के द्वारा स्वर्गीय राज्य के बारे में बताया था। एठारे हमें देखो यीशु ख्रीष्ट स्वर्ग राज्य को गोटे दृष्टांत माध्यम रे लोक सम्मुख रे कहिले। इसमें बहुत सारे विषय लिखने के बावजूद भी एठारे अनेक विषय लिखा जिबा तत्व पछे मध्य इसमें देखने से गेहूं के बारे में लिखा है, एठारे गहम विषय रे लिखा अछि, जंगली बीज के बारे में लिखा है, बालुंगा विषय रे लिखा अछि, मनुष्य निद्रा करने के समय में क्या क्या होते करके लिखा है, मनुष्य निद्रा जीवा समय रे कौन घटे से विषय रे लिखा अछि, शत्रु का काम के बारे में लिखा है, शत्रु रो कार्य कौन बोली लिखा अछि। ऐसे बहुत सारे विषय को प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के सामने दृष्टांत के रीति से बताया था। एठारे अनेक विषय ई परि प्रभु यीशु ख्रीष्ट दृष्टांत माध्यम रे लोक मान को जणाइले। आज इसमें एक ही विषय के बारे में कुछ बात को आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन के द्वारा बताने के लिए चाहता हूँ। मात्र स्थिति मध्य गोटे विषय प्रभु का वाक्य माध्यम रे आपण मन को जणाय को चाहे। 30वां वचन में 30 पद रे में पढ़ो, उधर गेहूं को मेरे खते पर इकट्ठा करो, गहम को आम अमर रे संचय करी रखो बोली कहा गला। प्रभु के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर का नाम स्तुति हो। गेहूं को मेरे खते पर नहीं तो मेरे बान पर इकट्ठा करके लिखा है, गहम को आम अमर रे संचय करो बोली कहा गला। लेकिन
इसके साथ और एक वचन को पढ़ने से उधर और एक रीति से लिखा है। मात्र ई वाक्य से आउ गोटे वाक्य जदि आमे मिसै पढिबा सेही स्थान रे अन्य प्रकार लिखा अछि। मत्ती के सुसमाचार 30 अध्याय का 12 वचन में, मत्ती सुसमाचार 3 रो 12 जदि आमे पढिबा उसमें इधर गेव करके लिखा है, उधर अपना गेव करके लिखा है। आ एठारे गहम बोली लिखा अछि। मात्र मत्ती 3 रो 12 रे आमे पढु अपना गहम, उधर अपना मत्ती 3 का 12 में अपना गेहूं करके लिखा है। मत्ती 3 रो 12 रे आमे पढु सेठारे अपना गहम बोली लिखा अछि। लेकिन मत्ती 13 का 30 में मेरा खाते करके लिखा है। मात्र मत्ती 13 रो 30 रे आमे पढु आम अमर रे संचय कर। पढ़िए, दया करी पढंतु मत्ती 3 रो 12। उसका सूप उसके हाथों में है और वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। ताहांको हातरे कुल्ला अछि आ से निज खळा उत्तम रूपे परिष्कार करी अपना गहम अमार्ते संग्रह करी रखिबे, किंतु अगाड़ी जाक अनिर्वाण अग्नि रे पड़ी पकाइबे। इस दोनों वचन में पढ़ने से ए दुईटी वचन वाक्य जदि हमें पढ़िबा, अपने गेहूं मेरे खते पर इकट्ठा करो करके लिखा है। अपना गहम मोर अमर रे संचय करो बोली लिखा अछि। इस वचन दृष्टांत रीति से बाइबल में लिखने के बावजूद भी आ ई समस्त वाक्य दृष्टांत माध्यम रे बाइबल रे लिखा गले मध्य यीशु मसीह कुछ लोगों को स्वर्गीय राज्य को वो बहुमूल्य वो गुप्त बात को उनको प्रकट करके दिया। यीशु ख्रीष्ट अनेक लोगों को किछि लोक मान को निकट रे स्वर्ग राज्य रे से निगूढ़ तत्व विषय कहि देले। सबको नहीं, कुछ लोगों को वो प्रकट करके दिया करके वचन में लिखा है। समस्त को नहीं, मात्र किछि लोक मान को से विषय प्रकाश कली बोली वाक्य को है। मेरे खते बोलने से वो इस स्वर्गीय राज्य में इकट्ठा करने वाला अनुभव है। मो अमार कहली ताहा परमेश्वर का राज्य ईश्वर का राज्य रे एकत्रित करिबा को दर्शाए। स्वर्गीय राज्य में हम सब एक दिन इकट्ठा होने के लिए ऐसे मीटिंग रखा है, हम सब इकट्ठा होते हैं। जेपरि आमे समस्त स्वर्ग राज्य रे एकत्रित हेई परिबा सेति निमंते एई परि सभा रखा जाईछि आ आमे समस्त एई परि एकत्रित हेई छु। उस स्वर्गीय राज्य में हम इकट्ठा होने के लिए हम क्या करना करके मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय का 12 वचन में लिखा है। औसी स्वर्ग राज्य रे आमाने संग्रहित हेबा निमंते आमाने कोन करिबा आवश्यक सेही विषय रे मत्ती सुसमाचार 3 रो 12 रे लिखा अछि। सिर्फ गेहूं होकर रहने से काफी नहीं, अपने उनका गेहूं होकर बदलना बहुत बहुत जरूरी है। आमे केवल गहम ही रहले ताहा यथेष्ट नहे, मात्र आमे ताहांकर बा आप ताहांकर निजर गहम ही परिवर्तित हेबा उचित। सिर्फ हम मसीह होकर रहना काफी नहीं, हम उनका मसीह होकर होना बहुत जरूरी है। अब माने खाली क्रिश्चियन ही रहले यथेष्ट नहे, मात्र ताहांकर ख्रीष्टीय रहबा उचित। इसलिए उनका अपना गेहूं होकर उनका गेहूं होकर हम बदलने के लिए ताहांका अपना गहम ही परिवर्तित हेबा निमंते हमारा जीवन में कुछ काम कुछ रूपांतर का काम प्रभु हमारा आत्मिक जीवन का शुरुआत से अंत तक करके ही उनका गेहूं होकर बदलता है। सेति निमंते अमान का आत्मिक जीवन रा आरंभ रे शेष पर्यंत परमेश्वर किछि रूपांतर कार्य करी ताहांकर अपना गहम करी अमान को परिवर्तित करंती। इसलिए हम ध्यान से सुनने से एक एक अनुभव में परमेश्वर गुप्त रीति से एक उज्जीवन रखा है। उस उज्जीवन को समझने से ही उस उज्जीवन को उस अनुभव में हम पाकर हम स्वर्गीय राज्य में पहुंच सकते हैं। परमेश्वर गुप्त रीति रे गोटे उद्दीपना को रखी जानती, से उद्दीपना बा संजीवन को जदी से भाव रे हमें बुझी पारिबा तबे हमें से स्वर्गीय राज्य रे एक संग्रहित हे पारिबा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर का नाम गौरव है। इसलिए उनका कथे पर नहीं तो उनका गार्नर पर हम इकट्ठा होने के लिए हम उनका गेहूं होकर बदलना चाहिए। ताहांको अमार बा ताहांको खळा रे हम संग्रहित हेबा निमंते ताहांकर निजस्व गहम ही हम परिवर्तित हेबा उचित। पहला ये गेहूं हमारा जीवन में हमको उनका गेहूं होकर बदलने के लिए ये गेहूं पहला क्या दिखाते? ए गहम सर्वप्रथम ताहांकर निजर बा अपना गहम हेबा निमंते ताहा कोन करिबा को हेबा बा कोन दर्शाए? यिर्मयाह के किताब यिर्मयाह 23 का 28 पढ़ी। क्षमा करंतु यिर्मयाह 23 रे 28 पद पढ़ंतु। यिर्मयाह 23 पर्व 28 पद। यदि किसी भविष्यद्वक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वो उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वो मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यही वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। जेउ भविष्यद्वक्ता स्वप्न देखी अछि
से स्वप्न कथा प्रकाश करू पुणी जे आमर वाक्य पाई अछि से विश्वस्त रूपे आमर वाक्य कहू। सदाप्रभु कहते शस्य निकट रे पाळ कौन। प्रभु की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का नाम और प्रशंसा है। इधर गेव कहाँ है उसा कहाँ है करके लिखा है। एठारे लिखा है शस्य निकट रे पाळ कौन बा शस्य क्यों ठारे पाळ क्यों ठारे। उसके साथ उनका वचन के बारे में उनका वचन को तुलना में गेहूं लिखा है करके हम समझ सकते। आ इथिरो हम बुझी पारो छी शस्य कहिले बा गहम कहिले परमेश्वर का वाक्य तो ता तुलना करा जाय छी। परमेश्वर की नाम की महिमा, परमेश्वर का नाम और गौरव है। पहला ये गेहूं बोलने से परमेश्वर को वाणी को दिखाता है। सर्वप्रथम गहम कहिले परमेश्वर का वाणी को दर्शाए। हम इस आत्मिक जीवन को नहीं तो स्वर्गीय राज्य के लिए हम तैयार होने के लिए पहला हमारा जीवन में ये गेहूं जैसे परमेश्वर का वचन को हम ग्रहण करना बहुत बहुत जरूरी है। आमन को आत्मिक जीवन निमंते अबा आमने स्वर्गीय देश निमंते प्रस्तुत हेबा निमंते सर्वप्रथम परमेश्वर को वाणी को आमन को जीवन रे गहम सदृश हमें ग्रहण करिबा उचित। जो लोग प्रभु का वचन को ग्रहण अपना हृदय में ग्रहण करते उसी समय में उनका जीवन में वो उद्धार पाते। जो माने परमेश्वर का वाक्य को अपना हृदय रे ग्रहण करंती सेही समय से वाक्य मध्य से माने परित्राण प्राप्त करंती। हम एक दिन हम परमेश्वर का वचन को ऐसे सम्मेलन में नहीं तो किसी सेवक लोगों के द्वारा किसी विश्वासियों के द्वारा किसी परमेश्वर के लोगों के द्वारा परमेश्वर का वचन को सुनकर उस वचन को हम हृदय में हम पाया उसी समय में हम उद्धार पाया है। जदि एई परि सम्मेलन माध्यम रे बा कोनोसी परमेश्वर को दास दासी मान को माध्यम रे बा परमेश्वर को कोनोसी जन माध्यम रे हमें परमेश्वर को वाक्य को जदि आमाने प्राप्त कलो ताहा को जदि आमान को हृदय रे हमें ग्रहण कलो सेही दिन ही आमाने परित्राण पाइए छु। ये परमेश्वर का वचन एक गेहूं हमारा अंदर में आया। परमेश्वर का वाक्य जहा की गहम अटे ताहा आमान को भीतर को आसिला हम स्वीकार किया आ ताहा को हम स्वीकार कलो हम उद्धार पाया आमाने परित्राण पाइलो। उधरी हमारा स्वर्गीय राज्य के लिए हम तैयार होने का हमारा सफर शुरू हो गया। आ से स्थान रही स्वर्ग राज्य निमंत आमाने प्रस्तुत हेबा निमंत आमान का यात्रा आरंभ होई अछि। सिर्फ उतना ये अनुभव इतना काफी नहीं है। इतने अनुभव आमान को निमंत यथेष्ट नुहे क्योंकि हम गेहूं हमारा अंदर आया हम इस गेहूं के द्वारा हम उनका गेहूं बदलना चाहिए। वर्तमान ये गहम आमान को अंतग्रहण को आसी अछि मात्र ये गहम परिवर्तित ही ताहांक निजर बा अपना गहम ही परिवर्तित हेबा आवश्यक। परमेश्वर के वचन गेहूं के जैसे हमारा जीवन में आने के बाद परमेश्वर का वाक्य गहम सदृश आमान का जीवन आसीबा परे ये गेहूं हमारा जीवन में क्या किया। ये गहम आमान का जीवन कौन करे। ये गेहूं बपतिस्मा लेने के लिए हमको प्रेरणा दिया और ये गहम आमान का जीवन रे बपतिस्मा लेबा निमंत आमान को प्रेरणा देला। इसलिए वचन में लिखा है सेति निमंत वाक्य रे लिखा अछि यूहन्ना पहला अध्याय का 14th वचन में यूहन्ना सुसमाचार 1:14 यूहन्ना सुसमाचार 1:14 उनका वचन मांस होकर हमारा जीवन में अनुग्रह और सच्चाई के द्वारा हमारा जीवन में हमारा भीतर आके वास किया है करके लिखा है। आउ ताहंकर से वाक्य देहवंत हैला और अनुग्रह सत्य रे परिपूर्ण ही आमान को मध्य रे आसी वास कला बोली लिखा अछि। वो हमारा जीवन में आके वास करके उनका महिमा को देखने के लिए मदद किया। वो महिमा साधारण महिमा नहीं पिता का महिमा करके लिखा है। आउ ताहंकर वाक्य आमान को अंतर राशि वास कला सेतिके मात्र नहीं ताहंक गौरव को देखिबा निमंते साहाय्य कला जहा कि साधारण गौरव नहीं मात्र पितांक गौरव अटे। ये गेहूं परमेश्वर का वचन हमारा अंदर बपतिस्मा के द्वारा हमारा अंदर आके वास करते। ये गहम परमेश्वर का वाक्य जहा कि आमान को बपतिस्मा माध्यम आमान को अंतर राशि वास करिता है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का नाम स्तुति है। बपतिस्मा में हम सब जानते हैं हमारा सारे पापों का स्वभाव के लिए हम मर के हम पवित्रता के लिए जीव उठ गया करके हम जानते हैं। बपतिस्मा अर्थ बेले हमें छाणो पापर स्वभाव निमित्त हम मृत्यु ही परमेश्वर के निमित्त जीवित होबा को दर्शाए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। प्रभु का नाम स्तुति हो। इसलिए गलातियों के किताब 3 अध्याय का 27 में लिखा है जो लोग मसीह में बपतिस्मा लिया है उन लोग मसीह को धारण किया है करके लिखा है। सेति निमंते गलातिया 3:27 रे हमें पढ़ो जिते जन ख्रीष्टन को उद्देश्य रे बपतिस्मा होई अछंती से समस्त ख्रीष्टन को परिधान करी अछंती। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। जेने तुम्हें माने जेते लोक ख्रीष्टन को उद्देश्य रे बपतिजित होई अछ तुम्हें माने समस्त ख्रीष्टन को परिधान करी अछ। जिन्होंने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने
मसीह को पहन लिया है करके लिखा है। जेते लोक ख्रीष्टन को उद्देश्य रे बाप्तिजित होई अछंती से समस्त ख्रीष्टन को परिधान करी अछंती बोली लिखा अछि। बपतिस्मा में मसीह को, यीशु मसीह को हम पहन लिया है। बाप्तिस्मा माध्यम रे यीशु ख्रीष्टन को हमें परिधान करियछो। हम पहनने के बाद यीशु मसीह ही दिखाते। आमान को परिधान करिबा परे आमे आउ नहुए मात्र यीशु ही देखा जानती। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये अनुभव में हम रहना काफी नहीं। ये अनुभव रे हमें रहिबा यथेष्ट नहुए। अभी ये मसीह को हम पहनने के बाद, हम धारण करने के बाद, ये मसीह के रूप क्या करते हैं, हमको उनको गेहूं करके बदलने के लिए कुछ मार्ग में हमको लेके जाते। वर्तमान ख्रीष्टन को हमें परिधान व ग्रहण करिबा परे ए गहम आमान को जीवन रे ताहांकर निजस्व ग्रहम ही परिवर्तित करिबा निमते आउ किछि पथरे कढाई निए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। ये गेहूं हमको उनका गेहूं, अपना यीशु मसीह का गेहूं होकर हमको बदलने के लिए, ये हमारा जीवन में काम करने के लिए शुरू कर रहे हैं। और ये गहम ताहांकर निजर व आपनर गहम जिस ख्रीष्टन निजर गहम हेबा निमते से कार्य करबा आरंभ करि थाए। आज हम उनका गार्नर पर नहीं तो उनका खत्ते पर हम इकट्ठा होने के लिए, स्वर्गीय राज्य में पहुंचने के लिए 5 तरीका गेहूं के बारे में आज मैं बताने के लिए चाहता हूँ। वर्तमान ताहांको अमर रे स्वर्ग राज्य रे आमान को पहुंचबा निमते कोन करबा छै से विषय 5टी गहम विषय 5 प्रकार विषय में कहबा को जाउ छै। ये अनुभव हम सबका जीवन में होने से ही उधर हम इकट्ठा होंगे। आमान को मध्य प्रत्येक जीवन 5टी अनुभव रहिले ही हम सेठारे संग्रहित ही परिबा। एक अनुभव में एक रिवाइवल रखा है, वो हम पाकर उस उज्जीवन का अनुभव करके आखिरी में उधर पहुंचना चाहिए। गोटे गोटे अनुभव रे गोटे गोटे प्रकार उद्दीपना रखा है छी, से उद्दीपना को हमें क्रमशः प्राप्त करी से स्थान रे हमें पहुंचबा उचित। अभी आप सोच सकते हैं उधर में क्या रिवाइवल है करके सोच सकते हैं। वर्तमान आपण ई परि भाबी परबे से स्थान रे के उद्दीपना छी। देखिए हम कितना एक समय में उधर पाने से पहले हम हमारा जीवन में कितना पाप आया करके हम सब जानते। देखो तो जिस समय हमें परित्राण पाई नथिलु से समय आमान समस्त जन आमान को जीवन केते पाप आसीथिला, उसको माफ करके हमको प्रभु का चरणों में उनका बच्चों बना के हमको रखा है। वो एक आशीष नहीं है। से समस्त से क्षमा करिया आमान को आछि ताहांक चरण रे ताहांक संतान करी रखियो छिंदी कोन यह गोटे आशीर्वाद नहे। हमारा पाप तो दूसरे लोग माफ करने के लिए नहीं हुआ, लेकिन हमारा यीशु हमको माफ किया करके हम सोचने से हमको एक उदार का आनंद हमारा हृदय में आएगा, वो ही रिवाइवल। और आमान को पाप जे कि अन्य माने क्षमा करि पारले नहीं, मात्र आमान को यीशु ख्रीष्ट से समस्त पाप क्षमा कले ए विषय को यदि हम स्मरण करिबा से परित्राण और उद्दीपना आमान को जीवन जाता है। इसलिए उदार पाने के समय में हमारा जीवन में एक हम एक्सप्रेस करने के लिए नहीं होगा, ऐसे एक आनंद हमारा हृदय में थे। आमान को परित्राण प्राप्त समय रे हमें जो आनंद प्राप्त कलो ताहा को हमने वर्णन करि परिबने ए पूरे आनंद थिला। उधर हमारा रिवाइवल शुरू हुआ और से स्थान रे आमान को जीवन उद्दीपना आरंभ होला। बपतिस्मा में देखने से तापरे बपतिस्मा रे जदि हमें देखिबा हमारा पापों को स्वभाव को प्रभु माफ करके हमको मसीह के साथ हमको पवित्रता के लिए हमको जी उठाया। आमान को पाप रे स्वभाव को प्रभु क्षमा करिए, आमान को पवित्रता रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को स्वभाव से जीवित रखे करिले। उस बपतिस्मा में हमको पाप को करने के लिए हमको प्रेरण दिया, जो हमारा पीछे आया उस शत्रु को उस बपतिस्मा में न्याय किया। आउ आमान कर बपतिस्मा द माध्यम रे आमान का पाप स्वभाव जाके आमान कर पश्चात गम रे आमान को पीछा करूथला, ता सब को मारि देबने से सहायता कला। इतना पाप का स्वभाव का हमको छोड़ने के लिए नहीं हुआ था। आज हमारा जीवन में देखने से बपतिस्मा के द्वारा प्रभु का सच्चाई में हम आने के समय में कितने पाप से हम छुटकारा पाए। अनेक पाप जहा के हमने छाड़ी पारु नथलु, मात्र बपतिस्मा माध्यम प्रभु को निकट का आशीर्वाद द्वारा से समस्त पाप को हमें भूली जाइए छबे करि पारु ना हो। उसको हम ध्यान करने से उधर एक रिवाइवल, यदि से विषय को हमें ध्यान करिबा से स्थान रे गोटे उद्दीपना से। लेकिन हम ये सब करने बिना रहने के कारण उस रिवाइवल को हम अनुभव करने के लिए नहीं हो रहे। मात्र ये समस्त विषय हमें ध्यान न करिथबे तो से उद्दीपना को हम अनुभव करि पारु ना हो। प्रभु के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर का नाम स्तुति हो। अभी हम एक 5 तरीका गेहूं के बारे में, एक अनुभव के बारे में, उस अनुभव में रहने वाला रिवाइवल के बारे में बताने के लिए चाहता हूँ। वर्तमान को हमारा देखा जाता 5 प्रकार अनुभव जा द्वारा 5 प्रकार उद्दीपना से अनुभव विषय में कहबा को चाहे। उधार पाकर बपतिस्मा लेने के बाद हम करने वाला
पहला गेहूं का अनुभव क्या है? आमे परित्राण प्राप्त हे बाप्तिस्म नेबा परे गहमर प्रथम अनुभव कोन अटे? 81 भजन संगीता का 16 वचन में उत्तम से उत्तम गेहूं के बारे में लिखा है। आ गीत संगीता 61 रे 16 रे उत्तम गहम विषय लिखा अछि। 81 रे 16 रे 81 भजन संगीता का 16 वचन। गीत संगीता 81 रे 16 रे लिखा अछि। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। आहुरी से उत्तम गहमरे सेमानकु प्रतिपोषण करन्ते ओ आम्बे शैलरु मधु दे तुमको परितृप्त करन्तु। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम गौरव है। मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाते करके प्रभु का वचन में लिखा है। परमेश्वर को वाक्य कहे हमन को उत्तम गहमरे प्रतिपोषण करन्ती। ये उत्तम से उत्तम गेहूं बोलने से क्या है? से उत्तम रे उत्तम बा उत्कृष्ट गहम कहले कोन? इसको क्लियर समझने के लिए 147 भजन संगीता का 14th वचन में उत्तम से उत्तम गेहूं को और एक विषय को तुलना में लिखा है। आ ए विषय को स्पष्ट रूपे बुझबा निमंते गीत संगीता 147 रे 17 पदरे आ गोटे विषय लिखा अछि। वो तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। 147 रे 14 पद। से तुम्भ सीमा मध्य रे शांति स्थापना करन्ति से सर्वोत्तम गहमरे तुमको तृप्त करन्ति। हमारा सीमा पूरा शांति होकर समाधान होकर हमारा सीमा पूरा समाधान होकर बदलते हुए उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है करके लिखा है। से आमर को समस्त सीमा को शांति समाधान स्थापन करी उत्कृष्ट व सर्वोत्तम गहमरे तृप्त करन्ति बोली लिखा अछि। उत्तम से उत्तम गेहूं बोलने से ए सर्वोत्तम गहम कहिले हम समाधान का जीवन पाना चाहिए। हमें शांतिमय जीवन प्राप्त करिबा उचित। समाधान का जीवन कहाँ मिलेगा, कौन देगा, कैसे दिया करके हम समझना चाहिए। इस शांतिमय जीवन केउठारे मिलिबो, किए देबो, किपरि पाइबो से विषय में बुझिबा उचित। हम उद्धार पाने से पहले आमाने परित्राण प्राप्त हेबा पूर्वे हम पाप किया था। आमाने पाप करिथिलु। क्या क्या पाप मालूम है? कौन कौन पाप जानती की? हमारा पाप के कारण हमको हमारा पिता परमेश्वर के बीच में एक फूट आ गया। आमान का पाप हेतु आमान को पिता परमेश्वर का मध्य रे गोटे अंतर देखा गला। एक डिवीजन आया, गोटे विभाजन देखा गला, फूट आया, गोटे फाट देखा गला। यीशु मसीह इसको एक दीवार होकर हमको उनको पिता परमेश्वर हमको बीच में एक दीवार होकर रहते करके वचन में लिखा है। आउ चीज एई पर वाक्य रे लिखा अछि पितांको आम मध्य रे गोटे प्राचीर देखा गला। ये दीवार को तोड़ने बिना इन दोनों को मेल करने के लिए नहीं होगा। आउ ए प्राचीर भग्न न करूनु केहि मध्य परस्पर समान को मिलित कर परिबे नहीं। इसलिए एफेसियों की किताब 2 अध्याय का 13 से लेकर 16 तक पढ़ने के समय में एफेसियों 2 रे 13 रे 16 पद पर्यंत पढ़िले। प्रभु यीशु मसीह ने हम परमेश्वर पिता परमेश्वर से दूर थे, लेकिन उनको लहू के द्वारा हम सबको निकट लेकर आया करके लिखा है। आउ सेठारे एपरि लिखा अछि आमे पूर्वे पिता परमेश्वर ठारे दूर रे थिलु, मात्र से आपना रक्त द्वारा यीशु ख्रीष्ट पितांको निकटस्थ करी हमन को परिवर्तित करी छंती। हमको उनको निकट आकर हमको पिता के बीच में जो फूट जैसे बेर जैसे रहने वाला दीवार को तोड़कर हम दोनों को एक मनुष्य जैसे उनको मेल किया करके वचन में लिखा है। आउ आमाने छी कि पूर्वे परमेश्वर पितांको ठारे दूर थिलु, आउ आम पितांको मध्य रे देखा जाता से विच्छेद प्राचीर को से भग्न करी पितांको सहित आमान को मिलित कले। इसलिए मेल करने हम परमेश्वर के साथ मेल करने के बाद हम एक इंसान के साथ भी मेल करना बहुत जरूरी है। यदि आमे परमेश्वर के सहित मेलमिशे करबो, शांति करि थाउ, तापर गोटे मनुष्य सहित मते से शांति स्थापन करिबा उचित। मेल करने के लिए क्या चाहिए? आमाने सेहि परि मेलमिशे व शांति करिबांते कोन करिबार अछि? उसमें लिखा है बेर को कड़वाहट को क्रूस के द्वारा मारा करके लिखा है। आउ सेठारे लिखा अछि समस्त शत्रुता को व समस्त तिक्तता को क्रूस द्वारा से बद्ध कले। क्रूस के द्वारा हमारा जीवन में हमारा मेल के विरोध आने वाले बेर फूट को कैसे मारना? आमानक जीवन रे देखा जाथवा समस्त शत्रुता व एकता विरोध देखा जाथवा से विषय को किपरि हमें विनाश करि परिबा? हमको क्रूस चाहिए। आमान को क्रूस आवश्यक। क्या दिखाते? ता कौन दर्शाए? वही काल्वरी क्रूस का प्रेम। आउ ताही काल्वरी क्रूस रे प्रेम अटे। हमारे लिए वो काल्वरी क्रूस में लहू बहाकर हमको पिता के बीच में बेर जैसे दीवार को तोड़कर हमको मेल किया। उस प्रेम
हम अनुभव करना चाहिए। से आम पितांक मध्य देखा दौता से शत्रु सदृश देखा दौता से बीच प्राचीर को भग्न करी पितांक सहित आमन को एकत्रित कले। इधर कोई किसी के साथ बैर के साथ फूट के साथ आप जीवन बिताते हैं क्या? कौन एठारे आपण कहा सहित मध्य विरोध भाव रे शत्रुता भाव सहित तिक्तता मन रे जीवन काटुछंती कि किसी के साथ मेल मिलाप के साथ आप जीवन बिताते हैं क्या? आपण सहित कहा से समस्त सहित आपण मिलेमिशि जीवन काटुछंती कि ऐसे मेल मिलाप के साथ आप जीवन बिताने से उनका गेहूं होकर बदलने के लिए नहीं होगा, उनका कथे पर हम इकट्ठा नहीं हो सकते। जदि एपरि अशांति सह आपण अन्य मानक सहित मिलामिशा जीवन न करंती ताहांक गहम होई ताहांक अमर रे हम संयुक्त होई परबा नाही। हम स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते, हम स्वर्ग राज्य रे पहुंची परिबा नाही। किसी के साथ मेल मिलाप के साथ आप जीवन बिताने से प्रभु का प्रेम के द्वारा ही हम उनके साथ मेल मिलाप हो सकते। जदि कहा सहित माने शांति रे जीवन यापन कटोछु तार अर्थ होछि प्रभु को प्रेम माध्यम रे केवल ताहा साध्य ही परिबा। हमारा ईगो हमको छोड़ेगा नहीं किसी के साथ मेल होने के लिए। अमन को स्वयं स्वार्थ कदापि अन्य मानक सहित मिलिबा निमित्त हमको छाड़िबा नाही। हमको हमारा ईगो, हमारा घमंड, हमारा स्वयं छोड़ेगा नहीं किसी के साथ मेल होने के लिए। अमन को स्वयं, अमन को स्वार्थ, अमन को अहंकार अन्य मानक सहित शांति रे मिलेमिशि रहबंते छाड़िबा नाही। जो लोग यीशु का काल्वरी क्रूस का प्रेम को ध्यान करते, अनुभव करते, उन लोग ही ईगो को ऊपर, घमंड को ऊपर, स्वयं को ऊपर जय पाकर किसी के साथ भी मेल होकर उत्तम से उत्तम गेहूं होकर बदल सकते। जो माने प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर से काल्वरी प्रेम को ध्यान करि पारंती केवल सेही माने ही निजर स्वार्थ को, निजर समस्त अहंकार को, निजर समस्त सत्यता को दूर करी अन्य मानक सहित मिलामिशा ही प्रेम रे शांति रे जीवन काटी परिबे। आज सुबह हम बाइबल स्टडी में एक वचन ध्यान किया था। आज इस प्रातः काल समय बाइबल अध्ययन वाक्य में ध्यान करिथिलु। हाउसेस एंड रिचेस आर द इनहेरिटेंस ऑफ फादर। पिता धन गृह जा पितांकर अधिकार अटे। इस दुनिया में रहने वाला पिता वो जाने से, इस दुनिया छोड़कर जाने से पहले अपना बच्चों के लिए हाउस एंड रिचेस को छोड़ के जाते। इस संसार थिबा पिता माता माने ताहांक संतान मान को संसार रे छाड़ी जीवा पूर्वरु ताहांक संतान मान को निमित्त से माने धन और गृह को संचय करी दियंती। 2 बच्चे होने से 2 बच्चे के लिए घर बनाते, उनके लिए संपत्ति बनाते, सब कुछ करते। जदि ता मान को 2टी संतान तबे से 2टी संतान को निमित्त से माने घर निर्माण कर, गृह निर्माण करंती, धन संचय करंती, सब किछि करि थांती। लेकिन हमारा यीशु मसीह क्या मालूम है? मात्र अमान को यीशु ख्रीष्ट कोन कले जानंती कि हमको क्या रखे दी, क्या दे के गया? से अमान को कौन छाड़ी गले? उनको वो ने हमको क्या दिया, क्या प्रॉपर्टी दिया? से अमान को क्यों धन्यवाद कौन दिले? मेरा शांति को आपको देता हूं। मैं आंभ शांति आमे तुमको देवो छु। दुनिया देने के समान नहीं, मेरा शांति को आपको देता। ए जगत देवा सदृश नहीं, मात्र अपना निज शांति में तुमको दे जाऊ छी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु का नाम स्तुति हो। वो शांति को हम पाने के लिए हम सबके साथ मेल मिलाप के साथ हम जीवन बिताना बहुत जरूरी है। से शांति का अमान को जीवन में प्राप्त करिबा निमंते हमें समस्त सहित मिलामिशि शांति रे जीवन काटिबा आवश्यक अटे। आपको किसी के साथ मेल होने के लिए नहीं होने से यदि आपण काहा सहित मिली पारनांती, शांति रही पारनांती, प्रार्थना कीजिए। आपण प्रार्थना करंतु, क्योंकि हम मेल मिलाप नहीं होने से स्वर्गीय राज्य में नहीं जा सकते। कारण यदि अमान को मध्य एकता मिलामिशा नहीं तबे हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर परिबा नहीं। प्रभु जी, तेरा लहू को देखकर मुझे पिता परमेश्वर के साथ तू मेल किया, वैसे मैं क्या देना करके आप प्रभु से पूछिए। हे प्रभु, तमरा आपना रक्त बहाई तमे पितांक सहित मते एकत्रित करिया छ, वर्तमान मु कोन करबा कहबो बोले आपण ताहंको पछारंतु। वो बोलेगा तेरा घमंड को छोड़ दो, से कहिबे आपण को गर्व को छाड़, तेरा गुस्सा को छोड़ दो, आपण क्रोध को छाड़। हम देने से हम उनके साथ मेल हो सकते। यदि एही परि हम देबा तबे ताहंक अन्य मानक सहित हम मिल परिबा। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु का नाम स्तुति हो। ऐसे लोग स्वर्गीय राज्य के लिए उनका गेहूं होकर हम बदलने के लिए शुरू हो रहे। एही परि लोक माने परमेश्वर राज स्वर्ग राज्य निमंते ताहंकर गहम ही परिवर्तित हेबा आरंभ होई थाए। प्रभु की नाम की स्तुति हो। प्रभु का नाम स्तुति हो। दूसरा, हम उनका गेहूं होकर बदलने के लिए हमको क्या मार्ग में प्रभु लेके जाएगा? द्वितीय, प्रभुंकर निजर आपणार गहम हेबा निमंते से आमान को केउ पथर नहीं चलंती। दूसरा, हमको हम चुनाव व लोग होकर हम बदलना चाहिए। द्वितीय तो हमें मनोनीत लोक ही परिवर्तित हेबा उचित। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम और गौरव है। रूत का किताब 2 अध्याय का 14 वचन पढ़िए। रूत 2:14 पद पढ़ंतु। रूत 2:14। उधर फ्राई गेहूं करके लिखा है और सेठारे भजा शस्य बोले लिखा अछि। इंग्लिश में पार्च्ड ग्रेन करके लिखा है। और अंग्रेजी मध्ये इपरि भजा बा
शस्य लेखा अछि फिर रूत खा- 2:14। फिर खाने के समय बोअज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कोर सिरके में डूबा। तो वो लबने वालों के पास बैठ गई और उसने उसकी भुनी हुई बालें दी और वो खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। भोजन समय रे बयोज ताहाकु कहिला, तुम्हे एठाकु आसी रोटी भोजन करो और आपना रोटी खंड अम्ल रसरे बुड़ाओ। तहिरे से शस्य छेदक मानक निकटरे बसिला। पुणी बयोज ताहाकु भजा शस्य आनीदेला। तहिरे से भोजन करी तृप्त होला और किछि अवशिष्ट रखिला। इधर एक अन्य स्त्री को, रूत को बोअज ने बुनी हुई बाले दिया करके लिखा है। आ एठारे गोटे विजाती स्त्री रूतको बोअज गोटे भजा शस्य देले बोली लिखा अछि। ध्यान से सुनिए, ध्यान रे सुनंतु। हम ये वचन को हम समझने से हम एक एक रिवाइवल को पाकर आगे जा सकते। जदि ए वाक्य को हमें सठिक रूपे बुझी परिबा त गोटे गोटे उद्दीपना प्राप्त करी हमें अग्रसर ही परिबा। जो लोग मेल मिलाप के साथ जीवन बिताते उनका जीवन में एक रिवाइवल होते रहेगा। जो माने अन्य मानक सहित मिलेमिशे जीवन एकत्र जीवन काटी पारंती से मानक जीवन गोटे उद्दीपना हुए। देखिए, ये मेल मिलाप के लिए वाद विवाद एक रुकावट है। आउ देखो तो शांति रे जीवन काटिबा निमंते वाद विवाद गोटे प्रतिबाधा हम अटे। वाद विवाद करते रहने से उसी के द्वारा एक ही जय पा सकते। जदि हमें वाद विवाद करिबा तबे ता द्वारा गोटे विषय में जय पाइबा। लेकिन मेल मिलाप होने से ना दो लोग जय पा सकते। मात्र जदि हमें मिलेमिशे रहबा तो उभय जय पाइबा। हमारा जीवन में किसी के साथ बैर नहीं, कड़वाहट नहीं होने से हमारा हृदय में एक स्वर्गीय आनंद रहेगा, वही एक रिवाइवल है। जदि आमान को हृदय रे कहा प्रति कोनोसी तिक्तता नहीं, कोनोसी शत्रुता वा विरोधता नहीं, तबे आमान शांति रे रहि परिबा ताहा गोटे होछि उद्दीपना। उन लोग उनका गेहूं होकर बदलते। आ सेही परि लोक माने ताहांकर अपना गहम ही परिवर्तित ही परिबे। नेक्स्ट स्टेप में कहाँ लेके जाते? ताहा परि अन्य सोपान रे केउठा करू। इधर बोअज बुनी हुई बाले करके दिया करके लिखा है। आ एठारे लिखा छे बोअज ताहांको भजा शस्य देले। ये करने के लिए आग चाहिए। आ एहा भाजीबा निमंते अग्नि आवश्यक। दया करके ध्यान से सुनिए। दया करी ध्यान से सुनंतु। एक गेहूं को फ्राई करने के लिए, जो भी चीज को फ्राई करने के लिए आग का जरूरत है। गहमा बा अन्य कोनोसी वस्तु जदि हमें भाजीबा रछि तबे तेति निमंते अग्नि आवश्यक। ये सबके लिए नहीं, ये किसका, ये मार करके मैं बताता हूँ। यही मार्ग समस्त निमंते नुहे, मात्र का निमंते ताहा मु कहिबे। ये आग क्या दिखाते? ए अग्नि कहले कोन दर्शाए? क्यों हमको इस मार्ग में लेके जाते? काहे कि एही पथर से हमन को कढ़ाई नियंती। आइसाया 48 का 10 में पढ़ने से, जिसाया 48 रे जो 10 रे पढ़िबा, I have chosen you from the furnace of affliction करके लिखा है। आ समस्त प्रकार दुख र उन्माय रु तमे दुख र उन्माय रु हमें तुमको मनोनीत करियछु बोली लिखा अछि। दुख का भट्टी पर तुमको मैं चुना है करके लिखा। दुख र को उन्माय रु हमें तुमको मनोनीत करियछु। देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। देखो आम्बे तुमको परिष्कार करियछु, मात्र रूपा परि नुहे। आम्बे दुख रूप उमाय रे तुमको मनोनीत करियछु। प्रभु के नाम की स्तुति है। प्रभु का नाम स्तुति हो। इधर देखिए, दुख का भट्टी में करके दुख का भट्टी पर मैंने तुमको परख कर चुन लिया है करके लिखा है। आ दुख रूप उन्माय रे हमें तुमको परखी मनोनीत करियछु बोली लिखा अछि। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु का नाम स्तुति हो। ये चुना हुआ अनुभव को दिखाते। आ यहाँ मनोनीत अनुभव को दर्शाए। यीशु मसीह इस दुनिया में रहने के समय ऐसे कहा, यीशु ख्रीष्ट ए जगत रे थिबा समय एही परि कहिले, बुलाया लोग बहुत है, चुना हुआ लोग तोड़े करके कहा। आउ तो लोक बहुत मात्र मनोनीत लोक अल्प उठंती बोली कहिले। स्वर्गीय राज्य के लिए इस पूरा लोग को नहीं, चुना हुआ लोग के जरूरत है। स्वर्ग राज्य निमंते समस्त को नहीं, मात्र जो माने मनोनीत से माने आवश्यक अटंती। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु का नाम स्तुति हो। इसलिए हम बुला हुआ झुंड में रहना नहीं, हम चुना हुआ झुंड में लेके आने के लिए कुछ कठिन मार्ग में, आग के परीक्षा का मार्ग में प्रभु हमको लेके जाएगा। आमाने आहूत दल रे नहीं, मात्र मनोनीत दल रे देखा जीवा निमंते परमेश्वर आमान को किछि कठिन मार्ग रे नहीं चलंती। क्यों लेके जाते? से काहे कि हमको ई पर नहीं चलंती। ध्यान से सुनिए, वो फ्राई करने वाला अनुभव करके वचन में लिखा है। दया करी ध्यान रे सुनंतु, ताहा गोटे भजा अनुभव बोली लिखा अछि। पाच्ड ग्रेन का मतलब, आ भजा शस्य कहिले वो ड्राई रोस्टिंग है, ड्राई फ्राई है। ताहा सुखा भजा हबो। सुखा फ्राई करने वाला अनुभव है। शुष्क अवसर सुखा ता भजीबा अनुभव। तेल में कुछ चीज डाल के फ्राई करने से समय में जल्दी
जल्दी वो फ्राई हो जाएगा। मात्र तेल रे जदि आमे किछि पके छाणीबा ता जल्दी सिझ जाए। लेकिन ड्राई रोस्टिंग बोलने से ना, जो रोस्टिंग करने वाला जब उनको मन आते वो समय तक उस चीज को इधर उधर वो बर्तन में डालकर रोस्ट करते रहेगा, उनको मन में तृप्त होने के तक। मात्र शुष्क भाबरे ता भाजीबा कहिले तार अर्थ छै भाजीबा व्यक्तिंकर जे पर्यंत संतुष्ट हेउ नाही, तांको मन ना लगुचे से पर्यंत से एने तेने ताको बुलाई बुलाई संपूर्ण भाजी देई थांते। उस समय में आवाज आएगा, आप ड्राई रोस्टिंग करके देखिए, वो चम्मच के साथ करने के समय में आवाज आते रहेगा। हमारा जीवन में भी कुछ मार्ग में प्रभु हमको लेके जाने के समय में हमारा जीवन में अपने आप का आवाज निकल जाएगा। आउ देखंतो आपण मध्ये एपरि भाजी देखंतो, से भाजीबा समय रे ता चटुबा से पितपतबा लागिया दगुन ता थारु किछि शब्द निर्गत होई थाए, अमन को जीवन मध्ये ही भरी थाए। कोई इधर कठिन परीक्षा के मार्ग में जाते हैं क्या? एठारे थिबा लोक माने के मध्ये कठिन परिस्थिति रे जाउछंती कोई के? दुख का मार्ग में जाते हैं आपण कोन दुख पथरे गमन करूछंती के? ऐसा होने से याद रखना, आपको बुलाया हुआ झुंड से आपको खींच कर आपको चुना हुआ झुंड में आपको इकट्ठा करके उनका गेहूं होकर बदलते करके आप समझ लेना। तेबे आपण यहाँ बुझी नियंतु, आपण को परमेश्वर आहुत लोक ठारू पृथक करी से ठारू टाणी आनी आपण को मनोनीत दल रे नहीं, आपण निजस्व गहन करबा नते से ईपरी करू अछंती। परमेश्वर की नाम की महिमा हो, परमेश्वर का नाम रो गौरव है। वो ड्राई रोस्टिंग करने के समय में से ईपरी भजीबा समय रे दो अनुभव हो जाते, दुई प्रकार अनुभव से ठारे जाता हुए। एक उस गेहूं का कलर बदल जाते, गोटे से गहमर शस्यर रंग परिवर्तित हुए। दूसरा उनको कलर परिवर्तन होने के कारण टेस्ट भी बदल जाते। आउ तार रंग वर्ण परिवर्तित हेबा हेतु तार स्वाद मध्ये परिवर्तित होई थाए। अभी हमारा टेस्ट किसी को भी पसंद नहीं होगा। वर्तमान आमन का स्वाद काहाको मध्ये पसंद हेबा नहीं। हमारा कलर भी किसी को पसंद नहीं होगा। वर्तमान आमन का रंग मध्ये काहाको पसंद हेबा नहीं। खास करके इधर का लोग तो नवरंगपुर का डिस्ट्रिक्ट का लोग है। विशेष रूपे देखिले एठारे नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट जिल्ला रे लोक माने अछंती। नवरंगपुर बोलने से कितना कलर है? नवरंग बोल कहिले तार केते रंग अछि? 9 कलर है। 9 रंग अटे। लेकिन प्रभु का एक ही कलर चाहिए। मात्र प्रभु को एकमात्र गोटे रंग दरकार। उस कलर को हमको लेके आने के लिए ड्राई रोस्टिंग करेगा। सेही रंग रे हमको परिवर्तित करिबा निमंते से हमन को एपरे भाजीबे। हमारा कलर बोलने से क्या है? हमन को रंग कहिले कोन? यिर्मयाह के किताब 13 अध्याय में 23वां वचन में एक कलर के बारे में लिखा है। यिर्मयाह 13 रे 23 रे गोटे रंग विषय रे लिखा अछि। ये कलर किसी विषय के तुलना में लिखा है। आ सेही रंग कहारे विषय रे तुलना रे लिखा अछि। इथियोपिया उनका चमड़ा को बदल सकते हैं क्या? कुछ लोग के अपना चर्म बदली पारिबो? नहीं तो लेपर्ड उनका स्पॉट को बदल सकते हैं क्या? क्या चिता बाघ के अपना चिता वर्ण बदलाई पारिबो? वो बदल सकते होने से बुराई करने वाला आप भी भलाई करने के लिए बदल सकते। जदि से बदलाई पारिबो ताहेले कुकर्म करबा को अभ्यस्त जे तुम्हे माने मध्य सुकर्म करि पारिबो। पढ़िए यिर्मयाह 13:23। क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। कुसिया लोक कि आपण चर्म और चिताबाघ कि आपण चित्रवर्ण बदलाई पारे, ताहा हेले कुकर्म करबा को अभ्यस्त जे तुम्हे माने कि सुकर्म करि पारिबो। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर का नाम और गौरव है। हमको ये ड्राई रोस्टिंग क्यों करते हैं? से काहे क्या अमन को इप्रेसिस का भावरे भाजी नियंती? हमारा कलर को बदलने के लिए। अमन को रंग को बदले बानी मनते। हम जानने अनजाने में कितने लोग को बुराई किया। अमन ज्ञात अज्ञात भावरे कितने लोग मान कर मंद करिए छो। हमारा बातों के द्वारा, अमन को कथावार्ता द्वारा, हमारा क्रियाओं के द्वारा, अमन को क्रिया कार्य द्वारा कितने लोगों का हम बुराई किया। अनेक लोग मान कर हमें विरोध करते हो। ऐसे बुराई करने वाले लोगों को उधर जाके रखने से स्वर्ग को हम नरक होकर बदल देंगे। ए परे मंद कार्य करथे लोक मान को जति सही स्थान रे पहुंचाइबे तेबे स्वर्ग को से माने नरक करी बदले देबे। उधर हम उनको वो स्थान को बदलने के लिए हमको बुलाया नहीं, हमको बदलकर उस स्थान में रखने के लिए हमको प्रभु चुना है। सही स्थान को बाद स्वर्ग को परिवर्तित करिबा नै त से आमन को आहुत करि नांती, मात्र आम मन को परिवर्तित करी सही स्थान रे रखिबा निमंते प्रभु आमन को आहुत करि छथि। इधर कोई दूसरों को बुराई करने वाला होकर रहते हैं क्या? कोन आपण को मध्य रे के एठारे अन्य मान कर मंदता करिवार लोक ही रहछथि। नहीं तो बुराई नहीं किया होंगे लेकिन उनका विरोध बुराई सोचते रहेंगे। ओइथाय पर आपण अन्य मान कर निमित्त कोनोसी मंद कार्य करि नथिबे, मात्र से मान को भीतर मंद कल्पना करथिबे। जो लोग दूसरों के बारे में बुराई सोचते रहते उन लोग गलत करते रहते करके वचन में लिखा है। जो माने अन्य मान को विषय मंद कल्पना करंती से माने मंद कार्य करू अछंती बोली वाक्य को है। जो लोग
भलाई सोच रहे उनके साथ यीशु है करके लिखा है। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଭାବନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। उन लोग गिरेगा नहीं, गलत करेगा ही नहीं। ସେମାନେ ପତିତ ହେବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। नीति वचन 14 का 22 में ऐसे लिखा है, ହିତୋପଦେଶ 14:2 ରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, जो लोग बुराई सोच रहे उन लोग गलत करते, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦତା ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତି, भूल करते। ସେମାନେ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। लेकिन जो लोग भलाई सोच रहे उनके साथ अनुग्रह और सच्चाई है। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନୁଗ୍ରହ ସତ୍ୟତା ରହିଥାଏ। अनुग्रह और सच्चाई बोलने से कौन है? ଅନୁଗ୍ରହ ସତ୍ୟତା କହିଲେ କିଏ? मैं पहले बोला यूहन्ना पहला अध्याय का 14 वचन में यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई होकर हमारा अंदर वास करते। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଲି ଯୋହନ 1:14 ଲେଖା ଅଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନୁଗ୍ରହ ସତ୍ୟତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ आप କରନ୍ତି। कोई भी हो, किसी को बुराई करने के लिए सोचने से भी आप गिर गया, आपके साथ यीशु नहीं है। ଆପଣ ଯେ କେହି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନ୍ଦ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପତିତ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯୀଶୁ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି। आप भूल करते करके वचन में लिखा है, ଆଉ ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବାକ୍ୟ କୁହେ। लेकिन आप भलाई को सोचते रहने से आपका अंदर यीशु, आपका मन में हृदय में यीशु रहेगा। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟ ମଙ୍ଗଳ ଭାବିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଅନ୍ତରରେ ଯୀଶୁ ରହିବେ। इसलिए संत पौलुस बुराई को बुराई के द्वारा जीतना नहीं, बुराई को भलाई के द्वारा जीतना करके लिखा है। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସାଧୁ ପౌଲ କୁକ୍ରିୟାକୁ କୁକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ ମାତ୍ର ସୁକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ କର ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। मैं अंडमान में एक जगह में सेवा करने के ମୁଁ समय में ଆଣ୍ଡାମାନରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେବା କରିବା ସମୟରେ उधर कभी कभी संडे मीटिंग में 3 लोग 4 लोग आएगा। ସେଠାରେ ବେଳେ ବେଳେ ସଣ୍ଡେ ମିଟିଂ ରେ 3 ଜଣ ବା 4 ଜଣ ଆସନ୍ତି। उसमें एक स्कूल पढ़ने वाला एक लड़का कभी आएगा। ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା ବାଳକ ବେଳେ ବେଳେ ଆସେ। उस दिन संडे आराधना में वो आने के समय बुराई को भलाई के द्वारा जीतना करके मैंने प्रभु का वचन को बताया। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ଯେଉଁ ରବିବାର ସେ ଆସିଥିଲା ସେଇ ରବିବାର କୁକର୍ମକୁ ସୁକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରାଜୟ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହିଲି। कैसे जीतना करके मैं कुछ बात को बताया। ଆଉ କିପରି ଆମେ ସେ କୁକର୍ମକୁ ଜୟଲାଭ କରିବା କିଛି ବିଷୟ ସେଇ ବିଷୟରେ କହିଲେ। उस सप्ताह ये स्कूल गया। ସେଇ ସପ୍ତାହ ସେ ସ୍କୁଲ ଗଲା। स्कूल जाने के समय में ସ୍କୁଲ ଯିବା ସମୟରେ कोई आके एक लड़का उनको थप्पड़ मारा। कोई ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଆସି ତାହାକୁ ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ମାରିଲା। ये बहुत गुस्सा व्यक्ति है। ଇଏ ବେଶୀ କ୍ରୋଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ये थप्पड़ मारने के बाद ସେ ଚାପଡ଼ା ମାରିବା ପରେ 5-10 सेकंड के बाद उनका शोल्डर पर हाथ डालकर उनको कैंटीन लेके जाके एक गाड़ी लेके दिया। ଆଉ ସେ କଣ କଲେ 5-10 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ତାହା କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ପକାଇ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ନେଇକି ଯାଇ ତାହାକୁ ଗୋଟେ ବରା ଖୁଆଇଲା। उस स्कूल में एक हमारा विश्वासी एक टीचर थे। ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲ ରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ वो ଅଛନ୍ତି। भी कभी कभी मीटिंग आएगा। ସେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ମିଟିଂ ଆସନ୍ତି। वो देखते रहा, ସେଇ ବିଷୟଟି ଦେଖି ରହିଲେ। उनको बुला के पूछा, ସେଇ ପିଲାଟିକୁ ଡାକି ସେ ପଚାରିଲେ, वो मारा, तुम्हारा तो गलती नहीं है, वो मारा, तू क्यों उनको शोल्डर में हाथ डालकर जाके उनको बड़ा दिया? ପୁରେ ତୋର ତ ଭୁଲ ନାହିଁ, ସିଏ ତୋତେ ଚାପଡ଼ା ମାରିଲା ମାତ୍ର ତୁ କାଇଁ ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦେଇ ତାହାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ନେଇ ବରା ଖୁଆଇଲୁ? वो क्या बोला मालूम है? ସେ କଣ କହିଲା ଜାଣନ୍ତି କି? बुराई को भलाई के द्वारा जीतना। ସେ କହିଲେ କି ମନ୍ଦତାକୁ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାରା କୁକ୍ରିୟାକୁ ସୁକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ବା ଜୟଲାଭ କରିବାର ଅଛି। वो लड़का के पास जाके तू बुराई करने से भी मैं तुमको भलाई करेंगे आजा करके उनको कैंटीन में लेके जा गाड़ी दिया। आप विश्वास नहीं करेगा, उसका अगले हफ्ता से 28 स्टूडेंट्स में ट्रांसफर होके आने के तक रेगुलर मीटिंग आया। ଆଉ ସେଇ ଦିନ ସେଇ ପୁଅଟି ଏଇପରି ତା ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲା, ଦେଖ ତୁ ମୋର ଅମଙ୍ଗଳ କଲୁ ମାତ୍ର ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ତୁମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ କରିବି ବୋଲି ତାହାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ନେଇ ବରା ଖୁଆଇଲା। ତାପରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସପ୍ତାହ ଠାରୁ ସେଇ ସ୍କୁଲର 28 ଛାତ୍ର ମାନେ ଆମର ସେଇ ମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିଲେ। उनका कथे पर हम इकट्ठा होने के समय आ गया है, फिर भी हम कितने लोगों को बुराई करते रहते, बुराई सोचते रहते, हम सुधरेंगे। ତାହାଙ୍କ ଅମରରେ ସଞ୍ଚିତ ହେବା ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ତଥାପି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅମଙ୍ଗଳ ଭାବି କରୁଛୁ, ଅମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କେବେ ଆମେ ସୁଧରିବା? यीशु मसीह को देखिए, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। वो किसको भलाई करते मालूम है? ସେ କାହା ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି କି? जो लोग उनको शुक्र नहीं करते उनको वो भलाई करते करके लिखा है। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ କୃତଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। he do good for the traitors and unthankful करके लिखा है। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପରିକିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅକୃତଜ୍ଞ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ମଙ୍ଗଳ କଲେ। लूका 6वां अध्याय का 38वां वचन में जो लोग उनको शुक्र नहीं करते, जो लोग उनको द्रोही होकर जीवन बिताते,
उनको वो भलाई करते करके लिखा है। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ଆଚରଣ କଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଅକୃତଜ୍ଞ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କଲେ ବୋଲି ଲୁକ 6:38 ଲେଖା ଅଛି। आपसे जो लोग भलाई प्राप्त करके आपको शुक्र नहीं करते उनको और भी आप भलाई कीजिए। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅକୃତଜ୍ଞ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ऐसे हम जीवन बिताने से हमारा अंदर रिवाइवल यीशु का प्रेम के द्वारा रिवाइवल चलते रहेगा। ଯଦି ଏହିପରି ଗୋଟେ ଜୀବନ କାଟିବା ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଉଦ୍ଦୀପନା ଜାତ ହୋଇ ରହିବ। प्रभु की नाम की स्तुति हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ସ୍ତୁତି इसलिए हमारा कलर को बदलने के लिए बुराई करने वाला भलाई करने के लिए हम बदलने के लिए हमको ऐसे कठिन मार्ग में लेके जाते। ଆମମାନଙ୍କର ସେ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଯେ କୁକ୍ରିୟା କରି ଆମମାନେ ସୁକ୍ରିୟା କରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ परमेश्वर ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କଠିନ ପଥରେ ନେଇ ଚାଲନ୍ତି। इसलिए हमको ऐसे ड्राई रोस्टिंग में लेके जाने के समय आवाज नहीं करना। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଶୁଷ୍କ ରୂପେ ଭାଜନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଶବ୍ଦ କରିବା आप ନାହିଁ। ऐसे समझना ଆପଣ ଏହିପରି ଭାବିବା ଉଚିତ। प्रभु मुझे चुनाता है। ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। प्रभु मुझे चुन लिया है। परमेश्वर ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। इसलिए ऐसे ड्राई रोस्टिंग में कठिन मार्ग में प्रभु लेके जाते हैं। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେହିପରି ଶୁଷ୍କ ବା ଭଜା ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ମୋତେ କଠିନ ପଥରେ ନେଇ ଚାଲଛନ୍ତି। ऐसे सोचने से ଏହିପରି ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ये दुख का बटी नहीं ये आग का ये आनंद का आशीष का बटी होकर ତେବେ बदलेगा। ଏହା ଦୁଃଖ ରୂପେ ଉନ୍ମାୟ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଆନନ୍ଦର ଆଶୀର୍ବାଦର ଉନ୍ମାୟ ହିଁ ଦେଖାଯିବ। यीशु मसीह को भी पिता उनको कठिन मार्ग में लेके गया ପିତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଠିନ ପଥରେ ନେଇଗଲେ लेकिन यीशु मसीह वो कठिन मार्ग को कैसे जय पाया। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ କିପରି ସେ କଠିନ ପଥ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କଲେ उनके सामने एक वो आनंद को देखते हुए वो क्रूस में आया निंदा को सहन किया करके लिखा है। ଆଉ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଦେଖି ସେ କ୍ରୁଶର ନିନ୍ଦାକୁ ଆନନ୍ଦ ସହନ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। उनके सामने वो आनंद क्या है? ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଧରାଯାଇଥିବା ସେ ଆନନ୍ଦ କଣ ଅଟେ? उनका दुल्हन वही हम आप और मैं है। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ କନ୍ୟା ଆପଣ ମୁଁ ଅଟୁ। उनको देकर हम सबको देकर वो क्रूस को वो दुख को वो सहन करके जय पाया। ହଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ କ୍ରୁଶର କଷ୍ଟକୁ କଠିନକୁ ଆନନ୍ଦରେ ସହନ କଲେ। इसलिए हम भी ऐसा कठिन मार्ग आने के समय यीशु को देकर हम जय पाकर हम वो दुख का बटी को आनंद का बटी होकर बदलना चाहिए। ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ କଠିନ ପଥ ଆସିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ସେ କଠିନ ପଥ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରିବା। इसलिए आप चुना हुआ व्यक्ति होने के कारण चुना हुआ व्यक्ति होकर बदलने के कारण आपको ऐसे कठिन मार्ग में लेके जाते हैं। से ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି କରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହିପରି କଠିନ ପଥରେ ଗମନ କରାଉଛନ୍ତି। आपका कलर बदल जाने से टेस्ट अपने आप को आ जाएगा। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ ତେବେ आप ନିଜକୁ ନିଜେ ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। आप बुराई करने वाला अनुभव को छोड़कर भलाई करने वाला होकर बदल जाने से आपका जीवन दूसरे लोगों के लिए टेस्ट होकर बदल जाएगा। ଯଦି ଆପଣ ଅମଙ୍ଗଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମଙ୍ଗଳ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ ତେବେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ। फिर भी आपको तृप्त नहीं होने से ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି आप चुना हुआ व्यक्ति करके आप कैसे समझ सकते? ଆପଣ ଜଣେ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କିପରି ବୁଝିବେ? बाइबल में बहुत सारे रीति से चुना हुआ व्यक्ति के बारे में लिखा है। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନେକ ରୀତିରେ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା आज ଅଛି। एक विषय में बताता हूँ। ଆଜି ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। पहला सामुएल 17 अध्याय का 8वां वचन में ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 17:8 ପଦ गोलियत आके इस्राएल लोग को देखकर कहते हैं ଗୋଲିଆଦ ଆସି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ आप सब लोग मेरे विरोध आके लड़ने का जरूरत नहीं, आपको बीच में किसी को चुनाव वो आके मेरे साथ लड़ने दे। ଆଉ ସେ କହିଲେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମାତ୍ର ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ମୋ ନିକଟକୁ ପଠାଅ ମନୋନୀତ କରି ମୋ କିତିକି ପଠାଅ। इसका मतलब क्या है? ତାର ଅର୍ଥ କଣ? गोलियत इस्राएल का शत्रु सबके साथ लड़ने के लिए उनको आग्रह नहीं है, चुना हुआ व्यक्ति के साथ लड़ने के लिए आग्रह है। ତାର ଅର୍ଥ ଗୋଲିଆଦ ଯେ କି ଇସ୍ରାଏଲର ଶତ୍ରୁ ଅଟେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବା ଲଢିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ମାତ୍ର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ये हमारा जीवन में क्या दिखाते हैं? ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଦର୍ଶାଏ? गोलियत बोलने से इतना लंबा व्यक्ति है, ଗୋଲିଆଦ କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। बड़ा समस्या है। ସେ ବଡ ବଡ କଠିନ ସମସ୍ୟାକୁ आप ଦର୍ଶାଏ। चुना हुआ व्यक्ति होने से ଯଦି ଆପଣ ମନୋନୀତ ଲୋକ आप सोच नहीं सकते ऐसे बड़ा परीक्षा कष्ट बीमारी दुख जो भी आते रहेगा। ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାର ବାହାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ରୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବ। ये क्या स्थापित करते हैं? ଏହା କଣ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ? आप मसीह के लिए चुना हुआ व्यक्ति है, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ମନୋନୀତ इसलिए ଅଟନ୍ତି। आप डरना नहीं। ସେଥି
निम्ते भय ये करंतु बोल नाही। लिया था कि बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स, कष्ट, मुसीबत, दुख, निंदा, अपमान, बीमारी आने से भी डरना नहीं, तू जय पाएगा। आपणक जीवन रे गलिया चा कि बड़ा बड़ा कष्ट, निंदा, परीक्षा, प्रलोभन आसिले आपण भय करंतु नाही, कारण आपण जयवंत हेबे। इधर कोई मुझे मेरा जीवन में जब मसीह को मैं पाया, बड़ा बड़ा समस्या आते रहते करके बोलने वाला, हालेलुया बोलिए। एठारे जदि के एपरि अछंती, जदि के कहउछंती मु ख्रीष्टन को प्राप्त करिबा परे मो जीवन रे बड़ा बड़ा समस्या आसी अछि, एपरि कहिबा लोक हालेलुया कहंतु। ऐसा होने से आप कौन है? जदि एपरि अटे आपण के अतंती, बड़े बड़े समस्या आपका जीवन में आने से आप कौन है? जदि आपणक जीवन रे बड़ा बड़ा कठिन समस्या आसी अछि, आपण के है? आप चुना हुआ व्यक्ति है। आपण मनोनीत व्यक्ति। उस कष्ट के समय में मैं चुना हुआ व्यक्ति है, इसलिए मेरे विरोध इतना कष्ट आते करके आप समझने से एक रिवाइवल आएगा। से कष्ट परिस्थिति रे मो जणे मनोनीत, सेति निमंते मो जीवन रे एपरि कष्ट आसिना, यहा जदि आपण बुझी नेबे, तेबे सेही समय आपणक जीवन रे उद्दीपना आसे। आने दो, मेरे विरोध कितना निंदा भी आने दो, मैं चुना हुआ व्यक्ति है। मो जीवन रे जते जिंदा चाहू पछे आसु, मु गोटे मनोनीत व्यक्ति। मेरे सामने मैं यीशु का रक्त जीवन बिताता हूँ। मो सम्मुख रे मो जिसु को रखी जीवन काटे। ये निंदा, अपमान, जो भी कष्ट है, मैं सहन करके उस रिवाइवल के साथ, आनंद के साथ आगे बढ़ूंगा। मो जीवन जहाँ किछि निंदा, कष्ट आसिले मध्य, अपमान आसिले मध्य, आनंद रे सहन करी मो उद्दीपना सह अग्रगामी हेबे। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। प्रभु का नाम गौरव है। इसलिए ये अनुभव हमको चुना हुआ अनुभव करके दिखाते। सेति निमंते एई अनुभव हमने जे मनोनीत यहाँ दर्शाए। उसके बाद हमको और एक अनुभव में लेके जाकर उनका गेहूं होकर बदलते। तापर तृतीय सोपान जहाँ जे अनुभव द्वारा से आमान को परिवर्तित करी ताहंकर निजस्व गहम करंती। यिर्मयाह 31 का अध्याय में 12 वचन में परमेश्वर दिया भलाई नहीं तो गेहूं करके लिखा है। आ यिर्मयाह 31 रे 12 रे परमेश्वर देता मंगल दान गोटे गहम बोली लिखा अछि। पढ़िए। यिर्मयाह 31 रे 12। विरोध करते हैं क्या? आपण को विरोध करूछंती कि? आप आत्मा में भर के प्रार्थना कीजिए। आपण आत्मा रे परिपूर्ण ही प्रार्थना इस वचन में क्या लिखा है? ए वाक्य रे कोन लिखा? अभिषेक व्यक्ति को कोई चुना नहीं, अभिषिक्त व्यक्ति को कोई स्पर्श करे नहीं। जिसको अभिषेक किया है, जे को जहां को अभिषेक करा गला, उनके कारण ताहंक द्वारा परमेश्वर राजा को भी धमकी दिया करके लिखा है। परमेश्वर राजा मान को मध्य धमक देले बोली लिखा अछि। इसका मतलब तार अर्थ इस दुनिया में रहने वाला राजा से जो लोग अभिषेक पाया उन लोग श्रेष्ठ लोग हैं। ये जगत रे देखा जाता राजा मान को ठारो जो श्रेष्ठ। इसलिए आप अभिषेक में भर के जीवन बिताने से आप इस दुनिया में कितना बड़े बड़े राजा होने से भी उससे आप श्रेष्ठ लोग करके आप समझ लेना। आपण यदि पवित्र आत्मा को अभिषेक प्राप्त होई अछंती जगत रे हेई था परे महान महान राजा थिबे, मात्र सेमान ठारो आपण श्रेष्ठ बोले वाक्य को है। कोई भी इंसान आपके खिलाफ करने के लिए प्रभु अनुमति नहीं देगा। के मध्य आपण का विरोधाचरण करे तो प्रभु अनुमति देबे नहीं। हमारा खातिर राजा को भी धमकी देगा। से अमन को निमंते राजा को धमक देबे। मेरा अभिषेक व्यक्ति को मत छुओ करके बोलेगा। आंभर अभिषिक्त को स्पर्श कर नहीं बने से कहिबे। इसलिए ये मेरे विरोध करते, वो मेरे विरोध करते करके आप बोलना नहीं। आप आत्मा में भर के, पवित्र आत्मा में भर के जीवन बिताने से ये वचन आपका जीवन में पूरा होगा। हां से मोर विरोध करछि, ये मोर विरोध करछि बोले आपण कहंतु नहीं, मात्र आपण आत्मा रे परिपूर्ण है जीवन काटिले ये वाक्य आपण का जीवन साथी देबो। इस पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा अभिषेक पाने वाले लोग आत्मा में भर के जीवन बिताने के समय एक जीवन के साथ जीवन बिताएगा। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त लोक माने आत्मा रे परिपूर्ण जीवन काटिले से माने गोटे उद्दीपना पाइबे। उसके बाद फोर्थ अनुभव है, तापर चतुर्थ अनुभव व्यवस्था विवरण 32 का 12 वचन में, 14 वचन में, द्वितीय विवरण 32 रे 14 पद मैं वचन कहता हूँ, आप लोग घर में जाके पढ़िए। मो वाक्य कहि दउ छी, आपण घर जाई पढंतु। व्यवस्था विवरण 32 का 14 वचन में, द्वितीय विवरण 32 रे 14 रे उधर फैट ऑफ किडनीज ऑफ व्हीट करके लिखा है। आ गोबधर छागर समस्त मेदबल के लिखा अछि। ये क्यों फैट ऑफ व्हीट करके लिख सकते हैं ना, क्यों फैट ऑफ किडनीज ऑफ व्हीट करके लिखा है? आ से छाग मानकर मांस से जो मेदबल लिखा अछि ताहा गहम लिखा जाय था तना काहे के ऊपर लिखा है छी। फैट ऑफ किडनीज ऑफ व्हीट का मतलब क्या है? आ उसी वृक्ष से समस्त मेद कहिले कोन दर्शाए? पुराना नियम में, पुरातन नियम रे जो लोग परमेश्वर के खिलाफ पाप करते, जो माने परमेश्वर के विरुद्ध रे पाप करंती, उन लोग माफी पाकर परमेश्वर उनके साथ वापस मिलने के लिए बलि चढ़ाना जरूरी है। से माने क्षमा प्राप्त ही पुनः बार परमेश्वर के सहित सम्मिलित हेबा निमंते से माने बड़े उत्सर्ग करिबा आवश्यक थिला। वो बहुत सारे बलि चढ़ाने के समय में
परमेश्वर वो किडनी का चर्बी को मुझे दे करके वो मांगते करके वचन में पढ़ सकते। आउ से माने अनेक प्रकार बलि उत्सर्ग करबा समय रे परमेश्वर उत्तम गहमर सार बासे वृक्षर मेद मते दियो बोली कहा जा। बलि चढ़ाने के समय में बेस्ट विषय को वो मांगते करके हम समझ सकते हैं। बलि उत्सर्ग करबा समय रे से उत्कृष्ट उत्तम विषय को मागंती बोली हमें बुझी परिबा। परमेश्वर की नाम की महिमा हो, प्रभु का नाम गौरव है। इसलिए इस वचन में अंग्रेजी भाषा में बेस्ट वीट करके लिखा है। आउ से ओडिया रे मध्ये अंग्रेजी मध्ये एई पे लिखा है उत्तम गहम। हमारा जीवन में बेस्ट वीट होकर उनका गेहूं होकर हम बदलना चाहिए। आमान का जीवन रे हमें ताहंकर उत्तम गहम ही परिवर्तित हेबा उचित। बाइबल में दो विषय को वो मांगते करके लिखा है। पवित्र शास्त्र से दुईटी विषय आमठार मागंती बोली लिखा अछि। मीका 4:6 में, मीका 4:6 नम्रता के अलावा मैं आपसे क्या चाहते हैं करके लिखा है। से आमान को ठार नम्रता छड़ा और कौन चाहती बोली लिखा अछि। हम जो लोग स्वर्गीय राज्य में पहुंचने के लिए उनके कथे पर इकट्ठा होने के लिए उनका गेहूं होकर बदलने के लिए चाहते हैं, उनका जीवन में नम्रता जरूरी है। जो माने स्वर्ग राज्य रे ताहांक अमर रे ताहांकर निजस्व गहम ही देखा जिबा को चाहंती सेमान को जीवन रे नम्रता देखा जिबा आवश्यक है। इसलिए हमारा जीवन में कभी भी घमंड आने के लिए जगह नहीं देना, हम नम्र होना चाहिए। सेथि निमंते कदापि आमान को जीवन रे गर्व व दर्प आसीबा निमंते स्थान देबा नहीं, हमें सर्वदा नम्र चित ही रहबा। वो हमको पाप से उठाने के लिए वो सारे स्वर्ग का महिमा को, पिता का गोदी को भी वो नम्रता के कारण वो छोड़कर हमारे खातिर पृथ्वी में मनुष्य का रूप होकर वो आया है। से आमान को पाप रे गवर रे उठाइबा निमंते कोलो को मध्य पितांकर समस्त गौरव स्वर्गर समस्त महिमा को समस्त धन को परित्याग करी नम्र चित धारण करी मृदु भाव से मनुष्य रूप धारण कले। इसलिए हम नम्र जीवन बिताना, ऐसा लोग उनका गेहूं होकर बदल सकते। सेथि निमंते हमें मध्य नम्र जीवन व्यतीत करिबा एई परि लोक माने ही ताहांकर अपना गहम ही परिवर्तित हेबे। कितने घमंड है, पढ़ाई वो अच्छा पढ़ाई होने से उसमें घमंड है। जदि भला शिक्षा लाभ करथिबे सेथिरे कोडे गर्व। थोड़ा स्किन कलर अच्छा होने से उसमें घमंड है। टिके चर्मर रंग छफा थिले बस सेथिरे गर्व। थोड़ा बातचीत करने के लिए थोड़ा बुद्धि होने से उसमें घमंड है। कथावार्ता करिबारे टिके निपुण थिले सेथिरे कोडे गर्व। ये सब घमंड रखे उधर नहीं जा सकते। एई समस्त अहंकार व दर्प रखे हमें से स्थान रे पहुंची परिबा नहीं। नम्रता के अलावा मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? नम्रता बिना आउ कोन हमें से आमठारो से चाहती। दूसरा क्या चाहते? द्वितीय विषय से कौन चाहती? व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय का 12 और 13 वचन में, द्वितीय विवरणी 10 और 12 और 13 रे परमेश्वर को भय मानकर, परमेश्वर का भय करी, उनका मार्ग में चलकर, ताहांक मार्ग रे गमन करी, पूर्ण हृदय से उनको प्रेम करते हुए, संपूर्ण हृदय रे ताहांक प्रेम करी, उनका व्यवस्था को हम पालन करना करके, उसके अलावा मैं क्या चाहता हूँ करके लिखा है। ताहांक व्यवस्था को हमें पालन करबा छडा से आउ कोन हमठार चाहती आउ किछि चाहती नहीं में लिखा अछि। ये सब संक्षिप्त में बोलने से ये समस्त विषय संक्षेप रे कहिले हम यीशु को प्रेम करना, यीशु के जैसे इंसान को भी प्रेम करना, हमें जिसु को प्रेम करिबा ताहांक सदृश हमें अन्य मनुष्य को मध्य प्रेम करिबा। वो बेस्ट अनुभव को हमसे प्रभु आग्रह करते। और से उत्तम अनुभव को गहम को से हमठार प्रभु चाहती। उन लोग ही उनका गेहूं होकर बदल कर उनका कथे पर इकट्ठा हो सकते। एई परि लोक ही ताहांकर अपना गहम ही ताहांक अमार रे संचय बेरबे। लास्ट में शेष विषय पांचवा अनुभव, पंचम अनुभव आयसाया 28:25 में, जिसाया 28:25 प्रिंसिपल वीट करके लिखा है। और समस्त प्रधानतर गहम वाले लिखा अछि। प्रिंसिपल वीट, फर्स्ट क्वालिटी वीट, उत्तम धरणर निपुणर गहम, फर्स्ट क्वालिटी वीट और प्रथम धरणर गहम। बढ़िए वचन जल्दी। 28:25 क्या वो उसको चौरस करके सांप को नहीं छितरता, जीरे का नहीं बिखरता, और गेहूं को पाती पाती करके, और जो को उसके निज स्थान पर, और कठिए गेहूं को खेत की छोर पर नहीं बोता। हिंदी ओडिया में अच्छा करेक्ट नहीं लिखा है, वो रो में गेहूं रखा है करके लिखा है। इंग्लिश बाइबल में प्रिंसिपल वीट करके, हाई क्वालिटी वीट करके लिखा है। आ ओडिया रे हिंदी रे ठीक रे लिखा है नी, धाड़ी धाड़ी करी गहम लिखा अछि। मात्र इंग्रजी रे देखिले ताहा उत्तम धरणर उत्कृष्ट धरणर गहम लिखा अछि। चुना हुआ लोगों को एक अच्छा चुना हुआ जगह में ही रखने के लिए प्रभु आग्रह करते। मनोनीत लोक मान को गोटे मनोनीत स्थान रे रखिबा को से आग्रह करंती। फर्स्ट क्वालिटी वीट बोलने से क्या है? प्रथम धरणर गहम कहले कोन? मेरा पिता के घर में बहुत सारे निवास स्थान है, मैं आपके लिए उसमें एक को
आपके लिए तैयार करता हूं करके यीशु ने कहा। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆମ ପିତାଙ୍କ ଗୃହର ଅନେକ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଅଛି ମତେ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଆନ୍ତେ ମୁଁ ଯାଉଅଛି। हम चुना हुआ लोग होकर फर्स्ट क्वालिटी वीट बोलने से स्वर्गीय राज्य में भी फर्स्ट अच्छा जगह हमारे लिए रखा है। आमे प्रथम धरणर गहम कहिले आमे मनोनीत लोक स्वर्ग राज्य मध्य अमान निमंते प्रथम स्थान रखा अछि। कोई नया जेरूसलेम आउ ताही नूतन जेरूसलेम अटे उधर पहुंचने के लिए से स्थान रे पहुंचीबा निमंते हम फर्स्ट क्वालिटी होना चाहिए। आमे प्रथम धरणर हेबा उचित। फर्स्ट क्वालिटी बोलने से ए प्रथम धरणर कहिले हम समझ सकते हैं सेकंड क्वालिटी थर्ड क्वालिटी भी है। आमे बुझी परिबा तार अर्थ द्वितीय तृतीय धरणर मध्ये अछि। हम सेकंड क्वालिटी थर्ड क्वालिटी में रहने वाले लोग नहीं, क्योंकि हम चुना हुआ लोग हैं। हम फर्स्ट क्वालिटी फर्स्ट अच्छा जगह में रहने वाले लोग हैं। द्वितीय स्तर बा तृतीय स्तर रे नहे मात्र माने प्रथम स्तर रा उत्तम स्थान रे रहबा लोक अटो। उसके लिए हमारा स्वभाव में परिवर्तन होना। आ सेथि निमंत आमान को स्वभाव रे परिवर्तन देखा छिबा अछि। एक बात बोलकर मैं खत्म करता हूं। आ गोटे विषय कहि समाप्त करिवे। याकूब का जीवन को देखने से याकूब को जीवन देखिले उनका जीवन में उनका वो पैदा होने के समय से अंत तक उनका जीवन में बहुत सारे लड़ाई आउ जे जन्म हेबा समय ठारो से मृत्यु वर्ण करिया पर्यंत तांका जीवन अनेक प्रकार युद्ध देखा गला। वो चोर है, वो धोखा देने वाला है, बहुत सारे गंदे अपवित्र स्वभाव है। से प्रवंचक थिला, से चोर थिला, ता अनेक प्रकार मंद स्वभाव ता ठारे थिला। लेकिन परमेश्वर उनको चुना है। मात्र सदा प्रभु ताको मनोनीत करले। अभी उनको फर्स्ट क्वालिटी वीट होकर बदलने से ही उनका जगह में उनको लेके जा सकते हैं। वर्तमान तांको उत्कृष्ट प्रथम धरणर गहम करिले ही तांको स्थान रे जाके से रखिबा। याकूब का गोदी से राजा लोग उत्पन्न होगा करके परमेश्वर का प्रतिज्ञा है। परमेश्वर का प्रतिज्ञा अटे याकूबर कोळर राजा माने उत्पन्न हेबे। ऐसा होने से ए जदि ए परियटे उनका जीवन में स्वभाव का परिवर्तन होने बिना ये प्रतिज्ञा कैसे उनका जीवन में पूरा हो सकता है? तांका जीवन रे स्वभाव रे परिवर्तन न होले ए प्रतिज्ञा की परिपूर्ण हेबो। लेकिन लास्ट में उनका जीवन में एक इकरार के द्वारा उनका जीवन का फर्स्ट क्वालिटी निकला। अवश्य राम देखो जे तांका जीवन रे गोटे मात्र स्वीकृति द्वारा सहांका जीवन परिवर्तित ही गेला। एक प्रकाशन रीति से मैं बताता हूँ। प्रकाशन स्वरूप में है कहू छी योसेफ अपना बच्चों को याकूब के पास आशीष पाने के लिए लेके जाते। जोसेफ अपना पुत्र मान को याकूब उठर आशीर्वाद देबा निमंते ले जाइथिले। याकूब क्या बोला मालूम है? याकूब कौन कहले जानत की? वो बोला रूबन सिमियोन मेरा पुत्र जैसे ये भी मेरा पुत्र है। जेपरी रूबेन और सिमोन सेपरी ए दुई पुत्र मोर पुत्र हेबे। उसके बाद आप पढ़कर देखिए उनका बच्चे के बारे में भविष्यवाणी किया, उसके बाद उनका अंत हो गया। आउ देखन तो तांको संतान विषय से भविष्यवाणी करले तापरे समाप्त होला। उधर उनका जीवन में फर्स्ट क्वालिटी हो गया। आउ से स्थान रे तांको जीवन से प्रथम धरण रे परिवर्तित हेले। प्रकाशन रीति से कहता हूँ या बगड़े प्रकाशन रूप रे म कहे इन दोनों अच्छा जीवन नहीं बिताया। ए दुई जन उत्तम जीवन काटिले नहीं। रूबन सिमियोन अच्छा जीवन नहीं बिताया। रूबेन और सिमियोन दुई जन उत्तम जीवन काटिले नहीं। लेकिन देखिए याकूब का जीवन में स्वभाव में परिवर्तन होने के कारण रूबन सिमियोन जैसे मेरा पुत्र है वैसे तेरा पुत्र भी मेरा पुत्र होगा करके कहा। मात्र याकूब को जीवन रे स्वभाव रे गोटे परिवर्तन हेथिबा हेतु से एई पर कहले जेपरे रूबेन और सिमियोन मोर पुत्र सेई पर जोसेफ को दुई पुत्र मध्ये मोर पुत्र बोली। हम फर्स्ट क्वालिटी बदलने के लिए जदि हमें प्रथम धरण रे परिवर्तित हेबानी मते ये रूबन और सिमियोन को भी हमारा पुत्र जैसे हम स्वीकार करना चाहिए। रूबेन और सिमियोन को मध्ये निजर पुत्र सदृश हमें ग्रहण करबा उचित। ये रूबन कौन है? ए रूबेन के उनको विश्राम को नष्ट किया व्यक्ति है। तांको पितांको विश्राम को नष्ट करता व्यक्ति अटे। आपको कोई कुछ बोलकर आपका विश्राम को नष्ट करते रहेगा, उनको आप नफरत करने से आप फर्स्ट क्वालिटी नहीं है। उनका स्वीकार करने से ये मेरा लोग मेरा पुत्र पुत्री जैसे करके स्वीकार करने से आप फर्स्ट क्वालिटी है। जदि आपण को जीवन अनेक केही मध्ये किछि किछि कहि आपण को विश्राम को नष्ट करछन्ती तबे तदे आपण तांको तिरस्कार करिवे तबे आपण प्रथम धरणर नुहे मात्र सेई व्यक्ति को जदि आपण ग्रहण करिवे मोर संतान बोली सेई समय रे आपण तांग उत्कृष्ट धरण रही बदली पड़े। दूसरा सिमियोन। दूसरा सिमियोन कौन है? सिमियोन किए याकूब कहते हैं याकूब कहती अन्य जाति लोगों के सामने मेरा फ्रैग्रेंस को नष्ट किया। अन्य जाति मान को सम्मुख रे हम सुगंध को दुर्गंध कले। मेरा सुगंध को नष्ट किया। हम सुगंध को दुर्गंध कले। हमारा नाम को जो लोग नष्ट करते, हमारा नाम को गलत रीति से इस्तेमाल करते, हमारा नाम को खराब करने वालों को भी नफरत नहीं करना,
उनको भी स्वीकार कीजिए। जो माने आमान को नाम को घृणा करते, आमान को नाम रे बदनाम करती, आमान को नाम विषय दुर्गंध व्यापी दियंती, सेमान को मध्य हमें घृणा करिबा नहीं, अस्वीकार करिबा नहीं, मात्र सेमान को मध्य हमें ग्रहण करिबा। आपका विश्राम को कौन नष्ट करते? जो माने आपण को विश्राम को नष्ट करती, आपका नाम को कौन नष्ट करते? जो माने आपण को नाम को नष्ट उनको नफरत करने बिना ओ मेरा बेटा मेरा लो करके आप स्वीकार करने से आप फर्स्ट क्वालिटी है। तांको घृणा न करी, तांको मोर संतान पुत्र कन्या बोले ग्रहण कले आपण प्रथम धरण रहबे। आप फर्स्ट क्वालिटी बन गया, आपण प्रथम धरण रही जाई छंती। उनके कथे पर इकट्ठा होने के लिए आपको आप तैयार हो गया। वर्तमान तांको हमारा रे संचय हेतु हबा निमंते आपण प्रस्तुत होई जाई छंती। इसलिए हम सब आंख बंद करेंगे। सेति निमंते आसन हमें समस्त चक्षु बंद करिबा। उनका गेव होकर हम बदलकर उनका कथे पर हम इकट्ठा होना चाहिए। तांको और अपना गहमय परिवर्तित हम तांको हमारा रे संचित हेबा उचित। उसके लिए हम सबके साथ मेल मिलाप के साथ हम जीवन बिताएंगे। सेति निमंते हमें समस्तन सहित मेले में से शांति रे जीवन खटिबा। हमको जो भी परीक्षा कष्ट आने के समय में हम कुड़गुड़ाने बिना, दुख होने बिना, हम समर्पण करके, मैं चुना हुआ व्यक्ति करके हम समर्पण करने से हम आशीष पाएंगे। अमन के जीवन रे जहां कष्ट समस्या आसिले मध्य हमें बचसा न करी मनोनीत व्यक्ति बोले यदि हमन जीवन कटिबा तबे हमन देश आशीर्वाद पाई। तीसरा, पवित्र आत्मा अभिषेक के द्वारा हम गवाही का जीवन बिताना चाहिए। तृतीय विषय हो जे हम पवित्र आत्मा का अभिषेक के माध्यम रे साक्ष्यमय जीवन कटिबा। दूसरों के लिए आशीष का कारण जीवन बिताना चाहिए। अन्य मान के निमित्त आशीर्वादमय जीवन कटिबा उचित। हमारा जीवन में कुछ बेस्ट अनुभव को प्रभु चाहते हैं। अमन के जीवन रे उत्तम अनुभव का प्रभु चाहते। नम्रता के साथ हम जीवन बिताएंगे। नम्रता सह हम जीवन कटिबा। पांचवा, हम फर्स्ट क्वालिटी गए होकर बनकर हम स्वर्गीय राज्य में एक अच्छा जगह में हम पहुंचने के लिए हम तैयार होंगे। पंचम विषय हमें प्रथम धरण गहमय स्वर्ग राज्य रे उत्कृष्ट व श्रेष्ठ स्थान रे जाई पहुंचीबा। उसके लिए हमारा स्वभाव में परिवर्तन होने के लिए जो लोग हमको विश्राम को नष्ट किया, हमारा नाम को खराब किया, उनको नफरत करने बिना उनको हम स्वीकार करेंगे। और सेथि निमंते जो माने अमन को विश्राम को नष्ट कले, जो माने अमन को नाम को खराब कले, से मानु को हमें घृणा न करी, से मानु को हमें प्रेम करी ग्रहण करीबा। ऐसा होने से, यदि एपरि करीबा, ऐसे हम जीवन बिताने से, यदि हमें एपरि जीवन काटिबा, एक दिन आएगा, दिन आसीबो, काटने वालों को परमेश्वर कहेगा, कटाली मन को प्रभु कहिवे, मेरा गेहूं को मेरे कथे पर इकट्ठा करो करके यीशु बोलेगा। अमर अपना गहम का अमर संचय करो बोले जिसु कहिवे। प्रभु हमको मदद करेंगे। प्रभु अमन को सहायता करंतु। स्वर्ग राज्य देखो सन्निकट, करो मन परिवर्तन। स्वर्ग राज्य देखो सन्निकट, करो मन परिवर्तन। स्वर्ग राज्य शांति आनंद, स्वर्ग राज्य शांति आनंद, पवित्र आत्मा रे कर आनंद, पवित्र आत्मा रे कर आनंद। स्वर्ग राज्य देखो सन्निकट, कर मन परिवर्तन। स्वर्ग राज्य देखो सन्निकट, कर मन परिवर्तन। स्वर्ग राज्य शांति आनंद, स्वर्ग शांति ताली बजा के गीत गान करेंगे। पवित्र आत्मा का अभिषेक निमित्त जगह दियंतु। हालेलुया। पवित्र आत्मा रे कर आनंद। स्वर्ग राज्य शांति आनंद, स्वर्ग राज्य शांति आनंद, पवित्र आत्मा रे कर आनंद, पवित्र आत्मा रे कर आनंद। स्वर्ग राज्य शांति आनंद, स्वर्ग राज्य शांति आनंद, पवित्र आत्मा रे कर आनंद, पवित्र आत्मा रे कर आनंद। स्वर्ग राज्य शांति आनंद, स्वर्ग राज्य शांति आनंद, पवित्र आत्मा रे कर आनंद, पवित्र आत्मा रे कर आनंद। आमीन। हालेलुया हालेलुया। शांति बिदिक तेरा बंकन मन का रंखदाना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमेशा तरबनी का तुरा बकर महकर महतुरानी अंतर बिदिक तेरा बंकन बल का तुरा। हालेलुया 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 हालेलुया।
आमीन, हालेलुया लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हमारा परमेश्वर हमारे बीच में है। हमको परमेश्वर हमको मध्य रहछंती। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा हम किस प्रकार परमेश्वर के गेहूं बन सकते हैं के बारे में हम लोगों ने सुना है। पर परमेश्वर के प्रिय लोक माने परमेश्वर का वाक्य मध्य में आज किपरि तांकर निज गहमय पर हम परिवर्तित होबा सुनिलु। सिरागुड़ा के इस संजीवन सभा में आए हुए यहाँ पर प्रिय लोगों से एक सवाल, आप में से कितने लोग परमेश्वर के गेहूं बनने के लिए आग्रह करते हैं? सिलागुड़ा रे युवती परासभा आसीथिबा प्रिय लोक माने आपण गोटे प्रश्न पचरा होची, आपण मध्य केते जण परमेश्वर गहम हबा को चाहंती? उन लोग केवल, सब लोग नहीं, केवल मैं प्रभु का गेहूं बनना चाहता हूं, उन लोग केवल हाथ को उठाएं। समस्त नहीं, मात्र जे मु प्रभु को गहम हेबा को चाहे बोले चाहंती से माने हाथ उठांतु। एक हालेलुया बोलेंगे, एक हाले गोटे हालेलुया कहिबा। पुरातन नियम की घटना में को याद आ रहा है। पुरातन नियम रे गोटे घटना मते स्मरण आछि। एक दिन की बात है, इस्राएल के संतान लोग जब मिदियानियों के गुलामी में दिखाई दिया। गोटे समय अछि समय इस्राएल संतान माने मिदियानियों के अधीन रे देखा गले। उन लोग का जो भी कोई धान होता था, गेहूं होता था, वो सब ये मिदियानी लोग चुरा करके ले जाते थे। जहाँ किसी से मानकर शस्य व गहम उत्पन्न होतला से मिदियानी माने चोरी करी ताहा नहीं जाउथले। लेकिन उस समय में उन लोग इस्राएलियों के बीच में एक शूरवीर का नाम बाइबल बोलता है। मात्र सही समय से मानको इस्राएल मध्य गोटे शूरवीर को नाम कहा जाए। उसका नाम गिदियोन है। गिदियोन तांका नाम गिदियोन हटे। गिदियोन ने क्या किया? गिदियोन ने कौन करिले? मेरा गेहूं को, मेरे धान को जो मैं अमल करता हूँ, शत्रु लेकर के नहीं जाना, इसके लिए खलिहान को उसने जाकर के दाख के कुंड में उसको लवने लगा। आ सेथि निमंते मोर संशय जेमते मिदियानी माने चोरी न करंती, सेथि निमंते राक्षसर कुंड रे से आपण हमारे को संचय कला। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोग माने, अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण नहीं करोगे, अभिषेक के लिए समर्पण नहीं करोगे, शत्रु आकर के ये गेहूं को ये मेरा है बोलकर के लेके चले जाएगा। प्रिय लोग माने परमेश्वर का अभिषेक निमित्त शक्ति निमित्त यदि आपण समर्पित न करिवे, शत्रु आसी ये मोहर वाटी बोले से हरण करी नहीं जीवो। 2 दिन के 3 दिन के उद्दीपना सभा खत्म हो जाएगा, हम अपने रास्ते, आप अपने रास्ते जाओगे। 2-3 दिन रे उद्दीपना सभा समाप्त हेले हमें आप नीचे बैठे रे, तमे नीचे बैठे रे चले जीवे। लेकिन जब यीशु आने के समय में, मात्र जिस आसीवा समय रे, हम में से कितने लोग, मैं यीशु का गेहूं होकर के, मैं परमेश्वर का गेहूं करके मैं इस सभा के द्वारा बदलाव कह करके तैयार हो पाएंगे? हाँ, मु परमेश्वर का गहम होएची, जिसु का गहम होएची, ई सभा माध्यम रे मु एई पर प्रस्तुत हे अछि बोले कहि परिबे। अगर ऐसा नहीं होगा तो यदि एई पर हुए नहीं, हमारे इसी गेहूं में कीड़ा लगेगा, हमारे जीवन में कीड़ा लगेगा, बुरे बुरे स्वभाव, गंदा स्वभाव, ये 5 प्रकार के उत्तम स्वभाव के विपरीत हमारा जीवन दिखाई देगा। आमान का जीवन रे देगा और ये आमान का जीवन रे कीटा आसीबो, आमान का स्वभाव परिवर्तित हेबो। ये 5 प्रकार उत्तम स्वभाव विरुद्ध रे आमान का स्वभाव देखा जीवो। मेरे जीवन रूपी गेहूं में कीड़ा लग जाने दे। मो जीवन रूपी गहम रे कीड़ा पको ना मेरे जीवन रूपी गेहूं में शत्रु आकर के ले जाने दे। मो जो गहम रूपी जीवन रे शत्रु से हरण करू। ऐसे चाहने वाले यहाँ पर कितने लोग बैठे हुए हैं? एई पर जो माने चाहउछन एई पर के केते जण एठै बसछन। हालेलुया। तो आप लोग चाहते हैं कि आपके जीवन का शत्रु ले जाएं। आपण चाहती कि आपण का जीवन का शत्रु हरण करू। छोड़ो उन लोगों को, मैं नहीं कहता। सेमान को छाड़ दिया, सेमान को कहू नहीं। मेरे जीवन का शत्रु ने यीशु लेकर के जाना चाहिए। मो जीवन का शत्रु ने जिसु नबा उचित। मेरा जीवन को यीशु उठा करके लेके जाना चाहिए। मो जीवन को नहीं जबा उचित। ऐसे यहाँ पर बैठे रहने वाले कितने लोग हैं? एक परी कहबा लोग केते जण एठारे बसछंती। मेरा जीवन को शत्रु के हाथ में नहीं दूंगा। मो जीवन को मो शत्रु हाथ रे देबी नहीं। मिद्यानियों को नहीं दूंगा। मो मिद्यानियों को हस्त रे देबी नहीं। मेरे जीवन के गेहूं में कीड़ा लगना नहीं चाहिए। मो जीवन रे गहम रे पक्को न लागो। मैं सबके साथ शांति के साथ रहते हुए, मो समस्त संग सहित शांति रे रही, पवित्र आत्मा का अभिषेक की परिपूर्णता में रहते हुए, पवित्र आत्मा का अभिषेक रे परिपूर्णता रे रही, उसके चर्बी वाला गेहूं, उसके स्वभाव वाला गेहूं बन करके, तार स्वभाव युक्त मेद युक्त गहम होई फर्स्ट क्वालिटी का गेहूं बन करके, प्रथम धरण रे उसके गहम आगमन होई के लिए मैं इंतजार करना चाहता हूँ। तांका आगमन में तो अपेक्षा ऐसे करबा आग्रह करने वाले लोग केवल मात्र घुटने में बैठना चाहिए। ए पर आग्रह करबा केवल से माने ही आंठरे ठियांतु। क्योंकि जो बातें भाई ने कहा है, जो विषय भाई कहिले, शारीरिक बल से, शक्ति से वो हमसे नहीं हो सकता। शारीरिक बल व शक्ति तो माध्यम रे ता साध्य नुहे। सबके साथ शांति बनाए नहीं रख सकते। समस्त संग सदा में शांति श्रृंखला रही परिबे कोई नहीं। हमको मारे उसको वड़ा नहीं खिला सकते। जे हमको मारे चिता को हमें बोरा खोए परिबे नहीं। कोई हमको गाली करे हमको प्यार नहीं कर सकते। यदि क्या हमको गाली देता हो हमें प्रेम करि परिबे नहीं। लेकिन उसके बिना गेहूं भी नहीं बन सकते। मात्र ता बिना गहम मत ही परिबे नहीं। मुझे बनना है प्रभु। हे प्रभु मुको हम हमें को चाहे। ऐसे आग्रह करने वाले लोग केवल घुटने में बैठना चाहिए। पर आग्रह करबे लोग केवल आंठरे और अगर आप ठियांतु। कुर्सी में बैठे हुए हो, यदि आपण से पर बसचंती, आप घुटने में नहीं बैठ सकते हो। आपण आंठरे ठियाई परिबे नहीं।
नहीं अपने जगह में खड़े हो जाइए। आपण जदि सही स्थान रे ठिया प्रिय जांतु लोगों, केवल पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा ही प्रिय लोक माने केवल पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन को वो परिवर्तन कर सकता है। हमारे को जीवन को से परिवर्तन करि परिबे। इसके लिए आइए हम लोग सब अभिषेक के लिए जगह देंगे। सेति निमित्त हमें अभिषेक करे स्थान देना। मेरे जीवन में कीड़ा नहीं लगना चाहिए। मो जीवन रे पको न यीशु का स्वभाव में बदलना चाहिए। मो यीशु का स्वभाव रे परिवर्तन। यीशु के आगमन में मुझे उठा लिया जाना है। यीशु का आगमन रे मोनी तो है भी। आग्रह करने वाले आंखों को बंद कीजिए। ए पर आग्रह करे वाला का आंखें बंद करो। प्रिय लोगों, आंखों को बंद करके अभिषेक के लिए जगह दीजिए। क्यों बंद करे प्रिय लोग मैंने अभिषेक रे स्थान दिया। क्योंकि यीशु ने कहा कारण यीशु जब आत्मा तेरे अंदर आएगा, जब आत्मा आसीबे, जब तुम ये पवित्र आत्मा पाओगे, जब तुम्हें पवित्र आत्मा पाएगा, वो तुम्हें सिखाएगा से तुमको सिखाएगा कैसे तुम यीशु का गेहूं बन जाओ। तबे तुम्हें यीशु को गहूं के परे हेबो बोली। इसी के लिए जो पवित्र आत्मा पाए हो, सत्यने माते जितना पवित्र आत्मा को पाए हो, आंखों को बंद करके ताली बजा करके अन्य भाषा में बातें करो। चक्षु बंद करे ताली मारे परभाषा रे कथा। जो लोग पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं, जो मारे पवित्र आत्मा पाए उन लोग भी ताली बजा करके यीशु से अनुग्रह मांगो। हमारे मध्य ताली मारे यीशु को प्रभु तू दया कर दे। प्रभु दिया मेरे जीवन को बदल डाल दे। प्रभु मेरे जीवन परिवर्तन, मेरे स्वभाव को बदल डाल दे। स्वभाव परिवर्तित करो। आँख खोल करके देखने का समय नहीं, आँखें खोले देखिबा समय ये अनुग्रह पाने का समय, वर्तमान अनुग्रह ये प्राप्त शक्ति पाने का समय, अनुग्रह पाएबा समय, ये शक्ति पाने का समय, शक्ति पाएबा समय, ये परिवर्तन होने का समय। परिवर्तित होने समय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस रिकरा बलगा तुरी बिकरा बकरा बलगा तुरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रिकरा बलगा दरा बलगा तुरी बिकरा बकरा बलगा तुरा घराना। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। शंतला बलगा तुरी बिकरा बलगा तुरा घराना। आमीन, 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 आमीन। ओ जीसस शादा रिबी करा भला कर रबाना का थुराना। हालेलुया, 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 हालेलुया। नया बल, नया शक्ति के लिए जगह दीजिए। ताली बजाते हुए आराधना कीजिए। परमेश्वर की शक्ति उतरने दीजिए। हालेलुया, रिबा बाना का थुरा बालिया रिकरा बलेगा थुरा बकरा बलेगा थुरे। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। ओ जीसस रिबा बाली का थुरा बलेगा धीरे करा बलेगा धीरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु अनुग्रह कर दे, बदल दे राजा हमारे स्वभाव को, हमारे जीवन को बदल दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। सिलागुड़ा के इस संजीवन सभा में आवे परमेश्वर के प्रिय लोगों, सिलागुड़ा रे यहूदी बना सभा को आस्ते ईश्वर का प्रिय लोग, यहाँ पर कितने लोग इस बात को विश्वास करते हैं? एठारे केते लोग ई कथा को विश्वास करंती कि मेरा यीशु, हाँ मो यीशु, मेरा यीशु मो यीशु पानी को दाखमधु बनाया, जल को द्राक्षरस रे परिवर्तन कले। मेरा यीशु इस्राएल का यीशु नहीं, क्रिश्चियन का यीशु नहीं, मेरा यीशु पानी को दाखमधु बनाया। हालेलुया। इस्राएल रे यीशु ने, क्रिश्चियन मानकर यीशु ने मात्र मो यीशु जल को द्राक्षरस रे परिवर्तित कले। ऐसे विश्वास करने वाले यहाँ पर कितने लोग हैं? ए पर विश्वास करे लोग केते लोग एठारे। हालेलुया। वो यीशु आपको भी बहुमूल्य गेहूं बनाना चाहता है। हालेलुया। यीशु अपन को बहुमूल्य गहूं करबे को चाहती, आपके स्वभाव को बदलना चाहता है। अपन को स्वभाव को परिवर्तित करना विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए आराधना करो। विश्वास करबे लोग ताली मारी आराधना करो। अपनी भाषा में बातें करो। भाषा रे कथा को परमेश्वर की शक्ति उतरने दो। परमेश्वर की शक्ति रे भर रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस शंतला बलगा दरा बगरा बखराना। हालेलुया। बदल दे प्रभु, बदल दे प्रभु, बदल दे राजा। हमारी दुर्बलता को बदल दे, हमारे कमजोरी बदल दे, हमारे पाप को क्षमा कर दे। जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हमें शंदर बलगा दरा बलगा दरा बगरा बलगा दरा बलगा दुरखरानिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। ताली बजाते हुए आराधना करते रहो। ताली मारी आराधना करो था। आंख मत खोलो, आंखें खोलो तो नहीं, इधर उधर मत देखो।
आमेन 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 हालेलुया हालेलुया आमेन जीसस शंदरे बलेगा बंकरे बलेगा दुले रिकरे बलेगा बंकरे बलेगा दिरा बंकरे बलेगा धुरा रीबा नमका धुरा करादी शंदरे बलेगा धुरा आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन आमेन हालेलुया। अभी जो पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाए हैं, वर्तमान जो हमारे पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हुए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अभिषेक प्राप्त परमेश्वर का प्रिय आपका अग्नि अभी निकल के जाना चाहिए। नए लोग अभिषेक पाना चाहिए। इसलिए समर्पण करो, तालियां बजाते हुए हालेलुया, अन्य भाषा के साथ आराधना करते हुए आमेन 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 रीबा नहीं का रवका तुरंत कराना महानी शंतराना हालेलुया हालेलुया ओ जीसस शिकर बलेगा दिरी बिदी के दिन कराना हालेलुया हालेलुया ओ रिकर बलेगा दिरी बिदी के दिन बंकर बलेगा दुरे मान बंकर बलेगा दिरी बिदी के दिन बंकर बलेगा दुरा हालेलुया 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 आमीन आमीन। ये 3 दिन के मीटिंग के बाद ये 3 दिन के मीटिंग के बाद आप अगर एक अच्छा गेहूं हो जाने से आप एक जीवित गेहूं बनने से आप अगर परमेश्वर का गेहूं बनने से आप जहाँ जहाँ जाओगे जहाँ जाओगे वहाँ पर आप अंकुरित हो जाओगे। आप और भी फल लाओगे आपके द्वारा दूसरे प्रभु को पाएंगे। हालेलुया हालेलुया हमें जीसस शंतरा बलेगा तीतरा बलेगा तुरा ಸಮುಖಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸುಂದರ ಸಮ್ಮುಖನೆ ಮನ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕರಿವಾ ಸ್ತೋತ್ರ ತೋದ್ರ 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 நம்முடைய ஆராதனுடைய ஒவ்வொரு பகுதியை கர்த்தர் பொறுப்பெடுத்தபடி நாள் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் ஆராதன प्रत्येक अंश प्रभु भारवाहन कले धन्यवाद करिमा दोदर 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 दोदरम सोदरम 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 கர்த்தர் தடைகளெல்லாம் மாற்றி இயற்கையெல்லாம் அனுகூலமாக்கி தந்தபடி நாள் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் परमेश्वर समस्त बाधा को दूर करी जलवायु को अनुकूल करी देले धन्यवाद करिमा ईश्वी स्तोत्र दोदर 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 दोदरम सोदर दोदर 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 दोदरम தமது வார்த்தைகளால் நம்மை போஷித்தபடி நாள் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் हमका वाक्य द्वारा से हमको पोषित कले धन्यवाद करिमा ஆண்டவரே स्तोत्र दोदर 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 வசனமானது நல்ல நிலத்தில் விழுந்த விதையை போல ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் கிரியை நடப்பிக்கும்படியாய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம் वाक्य से उत्तम भूमि रे पतित गहम सदृश प्रत्येक जीवन कार्य करिवा निमन धन्यवाद करिवा आंडोरी स्तोत्र दोदर 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 स्तोत्र दोदर 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 நல்ல வசனங்கள் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் ஒரு நல்ல கிரியை நடப்பித்து முதல் பலன்களாய் மாற்ற வேண்டும் उत्तम वाक्य प्रत्येक जीवन रे कार्य साधन करी उत्तम फल करी परिवर्तित करिवा उचित फर्स्ट क्वालिटी ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் உண்டாக வேண்டும் प्रथम धारणा प्रत्येक जीवन उत्पन्न हवा उचित நல்ல சுபாவங்கள் உண்டாக வேண்டும் उत्तम स्वभाव जाता हवा उचित ஒவ்வொருவருக்குள்
நல்ல கிறிஸ்துவின் ஜீவியம் உண்டாக வேண்டும். प्रत्येक जीवन उत्तम ख्रिस्टियन जीवन जाता हवा उचित. श्रेष्ठ पुत्रத்தின் அனுபவத்துக்கு வர வேண்டும். प्रथम जात पुत्र अनुभव का आसीबा उचित. எல்லாரும் ஒப்புக்கொடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். समस्त समर्पण करी धन्यवाद करिबा. ईश्वी स्तोत्र दोत्र 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 கர்த்தர் சீயோன் எருசலேமுக்காக அவர் மகா வைராக்கியமாக இருக்கிறார். परमेश्वर सियोन और जेरूसलेम मध्ये अति उद्योगी अटंती. அவர் சீயோனை கட்டி தமது மகிமையிலே வெளிப்பட போகிறார். सियोन को निर्माण करे अपना गौरव रे प्रकाश देबाक जाउछन. சீயோனை கட்டி முடிக்கும்போது எருசலேமுடைய வேலையும் பூர்த்தியாகும். सियोन निर्माण करिबा समाप्त ले जेरूसलेम रे कार्य मध्ये समाप्त है. சீயோன் எருசலேமை சேர்க்கும்படியாக மத்திய ஆகாயத்தில் சீக்கிரமாக வெளிப்பட போகிறார். सियोन जेरूसलेम को एकत्रित करिबानी मध्ये मध्य आकाश रे शीघ्र प्रकाश देबाक जाउछन्ती. அதுவே நம்முடைய நம்பிக்கையாக இருக்கிறது. आमान का भरोसा अटे. அதுவே நம்முடைய சந்தோஷமாக இருக்கிறது. आमान का आनंद अटे. எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். समस्त धन्यवाद करिबा. ஆண்டவரே ஸ்தோத்திர தோத்திர 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 நம்முடைய எல்லா துதி கன மகிமை திரியேக தேவனுக்கு கொடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். आमान का सकल स्तुति गौरव संभ्रम तृतीय परमेश्वर को दे धन्यवाद करिबा. स्तोत्र तोत्र 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 स्वर्गीय पिता तुम नामक धन्यवाद देवुच पिता हमको अमोर जगह को प्रेम करी प्रभु सिरागुड़ा जगत को परमेश्वर तुम्हें प्रेम करी तुम आगमन पूर्वे यही प्रकार गोटे सम्मेलन हमको देइछन्ते सेतिपाई धन्यवाद करूछु पिता ए दिन मान करे तुम्हें आमे उद्दीपन देवा पाई चाहुछन्ति बोले तुमको धन्यवाद देउछु पिता आज द्वितीय दिन प्रार्थना रे परमेश्वर या उज्जीवन सभा रे परमेश्वर तुम्हें आम सम्मुख रे आसिकरी पिता पुत्र पवित्र आत्मा आम मझरी आसिकरी प्रभु हमको आशीर्वाद देलो बोले धन्यवाद करूछु पिता तुम आपणकर लोक मानक परमेश्वर तुम्हें अन्य जगह एकत्रित कल बोले धन्यवाद दूछु पिता आज आमर सभा को परमेश्वर तुम्हें आशीर्वाद करी आम संगे कथा हेल बोलिकर धन्यवाद दूछु पिता आज परमेश्वर तुम्हें आम आम मान विषय रे यह चाहते कि आम तुम आपणकर सम्मुख रे प्रभु उत्तम उत्तम गहुम हेबाई चाहते बोली आम संगे कथा हेल बोलिकर धन्यवाद देउछु पिता आज परमेश्वर तुम्हें आमको देउथुवा ये वाक्य द्वारा जीवन काटिबा पाई हमको सहाय्य करंतु पिता आम उत्तम उत्तम गहुम हेबा पाई परमेश्वर आम मानकर जीवन रे परमेश्वर अलग अलग मार्ग रे तुम्हें हमको चलाउछन्ति बोली करी प्रभु आज आम बुझिबा पाई प्रभु हमको सहाय्य करछन्ति बोली धन्यवाद करूछु पिता हमको परमेश्वर तुम्हें आहूत नहीं मनोनीत भी करुछन्ति पिता आमे उत्तम उत्तम गहुम हेबा पाई प्रभु जी ये दिन मानक आमर जीवन रे प्रभु जी आमे प्रभु जी हमको तुम्हें डाकुछन्ति बोली करी प्रभु आमे आमर सबु दिन मानक प्रभु जी आमर जीवन को तुम सम्मुख रे जीवन काटिबा पाई वाक्य अनुजाई जीवन काटिबा पाई हमको सहाय्य करंतु पिता दिन मानक परमेश्वर तुम्हें हमको जो मार्ग रे चलाउछन्ति से मार्ग रे प्रभु तुम्हें चलाइबा मार्ग रे तुमर उत्तम गहुम बोली आमे सब समय रे भुजी करी से अनुजाई आज परमेश्वर जीवन काटिबा पाई सब दिन मान करे ये दिन मान करे हमको सहाय्य करबार अछि बोली करे धन्यवाद करूछु पिता आज सेवा करबा पाई आपनकर दास मानक परमेश्वर देउतवा अनुग्रह पाई धन्यवाद देउछु पिता तंकर मुखरु हमें सुनल वचन अनुचाई बाकी अनुजाई जीवन काटिकरी प्रभु तुमर उत्तम गहुम हई परमेश्वर आमे नुआ जेरूशलेम है परमेश्वर रूपांतर हेबा जाए ए दिन मानक हमको परमेश्वर से वचन अनुसार जीवन काटिबा पाए सहाय्य करबा पाए प्रार्थना करूछु पिता आज तुम सम्मुख रे आसीथिबा समस्त नुआ लोक मानकर पाई और पुराना लोक मानकर पाई प्रार्थना करूछु पिता से मानकर मनोरे जो आग्रह नहीं करी प्रभु तुम सम्मुख रे आसिलो परमेश्वर केतेक लोक माने तंकर प्रश्न तंकर समस्या तंकर दुख कष्ट नहीं करे तुम सम्मुख रे आसचंती प्रभु से मानकर मनोर स्थिति जाणिकरी परमेश्वर आज कथा हेलो थे स्थिति पाई धन्यवाद करुछि परित्राण अनुभव नहीं कि परमेश्वर तुम्हें हमको परमेश्वर ने नुआ जेरूशलेम हे स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करबा जाई प्रभु जी हमर जीवन रे परमेश्वर तुम्हें
କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମେ ବି ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ସହିତ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ଗହମ ହେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର अन्य मार्गरे तुम्हें चलाइबा ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଃଖର ମାର୍ଗରେ ବି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ସେ ମାର୍ଗରେ ବି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ସେ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିକରି ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମେ ସେ ଉତ୍ତମ ଗହମ ହେଇବା ବଦଳିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପିତା। ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନ କାଟିକରି ସେ ଉତ୍ତମ ଗହମ ହେଇବା ବଦଳିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପିତା। ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ଆମକୁ ଦେଇଥିବା वचन अनुଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟିକରି ଯେବେ ଆମର ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ପବିତ୍ର और निर्दोष ହେଇକି ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ମନ प्राण आत्मा को तुम हस्तरे समर्पण करी जीशुंकर नामरे मागुछि पिता। प्यारे परमेश्वर तेरे धन्यवाद हो प्रभु, आज के दिए समय के लिए धन्यवाद प्रभु। हमें खुदावंद दया के द्वारा प्रभु सम्मेलन दिया है, धन्यवाद हो प्रभु। हमारे सम्मेलन के दूसरे दिन में भी प्रभु हमारी मीटिंग को तूने आशीष किया, बोझ उठा के चलाया, अपने लोगों को खुदावंद हर जगह से लेके आया, धन्यवाद हो प्रभु जी। आज खुदावंद शाम के समय कितने लोग दर्जुरी में आए प्रभु, हरे को खुदावंद प्रभु जी खुदावंद आत्मा के द्वारा नया की आत्मा के द्वारा गाने के द्वारा खुशी मनाने के लिए मदद की, धन्यवाद हो। कितने लोग दर्जुरी में आके प्रार्थना के लिए मांगा प्रभु, सारी हमारी उनकी प्रार्थना को सुन के प्रभु उत्तर देने वाला परमेश्वर हमारे खुदावंद प्रभु आज की मीटिंग को तूने आशीष किया, अक्सर संतता आपका जुरी हमारे साथ रही, धन्यवाद हो प्रभु जी। वचन के सेवक को आशीष किया, वो जो उठा के चलाया, धन्यवाद हो प्रभु जी। आज खुदावंद हमें जो दृष्टांत के बारे में खुदावंद दृष्टांत दे के प्रभु गेहूं के बीज के बारे में खुदावंद जो तूने दर्शाया है कि हम कैसा गेहूं का बीज होके बदलना है प्रभु जी। इंद्र में प्रभु जी गेहूं जो आत्मा के जीवन में हमें खुदावंद वचन को दर्शाता है, हमारा जीवन जो है प्रभु जी खुदावंद गेहूं के बीज के जैसा बदल जाने के लिए खुदावंद प्रभु जी तो हमारी एक की मदद करना प्रभु जी। खुदावंद हमें गेहूं का दाना होके बदलना है तो हमारे जीवन जो खुदावंद प्रभु चुम्मा स्वभाव नम्रता और आज्ञाकारी हमारे जीवन में पाई जाने के लिए खुदावंद तेरे स्वभाव में बदलने के लिए खुदावंद तुम्हारी मदद करना हमारे लिए। हमें जो खुदावंद हम तेरे खत्ते में हम इकट्ठा पाए जाने के लिए खुदावंद प्रभु जी खुदावंद हमारे गेहूं में कोई कीड़ा नहीं लगना चाहिए, कोई शत्रु खुदावंद बुरा बीज नहीं बोझना चाहिए प्रभु जी। खुदावंद हमें हर एक को खुदावंद उत्तम जो गेहूं है वो के बदलने के लिए खुदावंद हमारी मदद करना प्रभु जी। खुदावंद तेरे साथ स्वर्गीय राज में भी पाए जाने के लिए मदद करना प्रभु। वचन के अनुसार हमारे हर एक को जीवन बिताने के लिए मदद कर, आशीष कर, सब कुछ बोझ उठा कर चला, धन्यवाद हो प्रभु जी। हमारी मीटिंग को आशीष किया, आए हो लोगों को खुदावंद भी हमारी कमजोरी साथ आए वालों को हर एक को तूने छू के चंगाई दिया और भी प्रभु विश्वास में स्थिर होने के लिए हर एक की मदद करने के लिए तेरे विनती करते प्रभु जी। आज रात के समय हर एक के साथ रहा, हमारे खुदावंद सारे फेतों को सारे ग्राउंड को आपकी शार्पना को ठहरने के लिए तेरे विनती करते खुदावंद। हमारी कल के सम्मेलन के मीटिंगों का आशीष करना, बोझ उठा के चलाना, रात के समय हमारे के साथ रहना, हर एक संभाल आपका मर्जी पूरा करो, आपकी मर्जी के अंदर शुभ रहने के लिए मध्यकार हमारा आत्मा प्राण शरीर तेरे हाथ में सौंप देते, पवित्र करो, आगमन के लिए तैयार करो, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। கர்த்தராகிய இயேசுவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஐக்கியம் பாதுகாவலும் ஒரு நாள் வரையந்தமும் நம் யாவரோடு கூட இருப்பதாக. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா.